तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक एरिया से जहाँ पे कोई मूर्ति थी किसी औरत का, और कोई आदमी कुछ तो अजीब अजीब सा मंत्र यहाँ पे बोलता है और बाद में कहता है कि बोलो मेरी गॉडेस, इतने में काम हो गया या आपको और चाहिए। तो वो भी कहती नहीं नहीं। तो ये भी कहता और चाहिए क्या। वो भी कहती हाँ और चाहिए। तो आदमी भी कहता डोंट वरी, हमारे पास तो बहुत सारी चीजें। पक्का कुर्बानी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो बेसिकली आया हुआ था पुलिस के पास और ढोल पीटे जा रहा था। तो पुलिस वाला भी आता कहता क्या हुआ रे, कौन ढोल पीटे जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे मैं यहाँ पर हूँ, GQ मेरा नाम है, भूल गए। वो भी कहता GQ के बच्चे तू फिर से आ गया, अब क्या हो गया तेरे साथ। वो भी कहता ना ना मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, ये देखो चोर को पकड़ के लेकर आया हूँ। वो भी कहता है इसको तू पकड़ के लेकर आ गया, भाई तू तो एक स्कॉलर है, कोई वॉरियर नहीं है, तूने इसको मारा कैसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार कैसे बताऊं, जब मैं जा रहा था ना तभी अचानक से मेरा जो पैर है ना वो टट्टी पे चल गया। तो मैं उसको देख रहा था, साफ कर ही रहा था, उतने में अचानक से क्या बोलते हैं, वो भी कहता भाई ये क्या मुझे टट्टी वट्टी की कहानी सुनाने लगा, बोल ये चोर कहाँ से मिला, इसको कैसे मारा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जब मैं टट्टी साफ कर रहा था अचानक से चोर पीछे से अटैक कर दिया मेरे ऊपर, मैं बाल बाल बच गया। फिर मैंने धुआं लिया, मतलब मिट्टी लिया, मिट्टी लेके उसके आंखों में डाला जिससे वो देख नहीं पाया। फिर मैंने गोटे पे मारे, उसके गोटे फोड़ दिए। फिर बाजू में ईंट पड़ा हुआ था, ईंट लेके मार के माथा फोड़ दिया और चाकू लेके उसके पिछवाड़े में मार मार के 4 छेद मैंने कर दिए। ऐसे करके मैंने इसकी पूरी की पूरी बैंड बजा डाली। चोरे चोर, इसको पकड़ के जेल में डालो, आगे किसी और को लूट ना ले। इस बार मुलाकात मेरे साथ हुआ तो मैंने अपने आप को बचा लिया, किसी मासूम आदमी को लूट लिया तो। वो भी कहता अरे यार तो खुद मुझे चोर लगता है शक्ल से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं एक सच्चा और अच्छा आदमी हूँ, कभी मैंने चोरी चकारी नहीं की, कभी मैंने झूठ भी नहीं बोला, कभी किसी लड़की को गंदी नजर से देखा भी नहीं, और आप मुझे कह रहे हो। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, पिछले 1 महीने में तू ये 15वां बंदे को लेकर आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या करूँ यार, मुझे मिल जाते हैं। वो भी कहता यार मुझे तो लगता है तू चीटिंग करता है साले, क्योंकि चोरू चक्के के ऊपर है ना बाउंड्री लगी रहती है, यानी पकड़ के लाओगे तो पैसे मिलेगा। साला पता नहीं तू कहाँ से पकड़ के लेकर आता है और पैसा लेकर चल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उससे मुझे याद आया इस चोर पे भी कुछ पैसों का इनाम था। वो भी कहता नहीं इस पे कोई इनाम नहीं था, अगर ऐसा कुछ है तो मैं तुझे बाद में बता दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है यार, थोड़े पैसे मिल जाते तो मजा आ जाता। उतने में इसका दोस्त आता है टांग ई जिसका नाम था। वो भी कहता और मेरे दोस्त क्या हो गया, तू फिर से पुलिस स्टेशन में आया है, क्या हुआ है। वो भी कहता कुछ भी नहीं, एक चोर मिला था, चोर को पकड़ के पुलिस के हवाले करने आया था, सोचा थोड़ा बहुत पैसे वैसे मिल जाएंगे, लेकिन इस चोर पे किसी ने भी इल्जाम नहीं लगाया। वो भी कहता अरे भाई तूने 3 चोर, 3 किडनैपर, 2 बलात्कारी, 2 गुंडे, 2 छेड़ूलाल और 4 चोरों चक्के को भी पकड़ा है, अभी क्यों यार तेरे पीछे सबके सब क्यों आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोइंसिडेंस। वो भी कहता ना भाई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार कोइंसिडेंस ही है। हेलो गाइस, आपको भी लगता होगा कि कोइंसिडेंस है ना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से कई साल पहले जब मैं पृथ्वी पे रहता था, अचानक से गड्डी आई और गड्डी ने मुझे उड़ा दिया, जिससे मैं ये दुनिया में आ गया। और ये दुनिया में आते ही मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो मैंने बोला सिस्टम मुझे पैसे दे दे। तो सिस्टम ने मुझे पैसे नहीं दिए, सिस्टम ने मुझे बैड लक दे दिया, जिससे कुछ ना कुछ मेरे साथ बुरा होता है। लेकिन उसी बुरा होने के चक्कर में मुझे कभी कोई चोर, कोई चक्का मिल जाता है, जिसको मैं पुलिस के हवाले कर देता हूँ और ज्यादातर मुझे उसके बदले इनाम मिल जाता है। यानी आधा नसीब बेकार हो गया है और आधा नसीब अच्छा हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए यार, क्या ही करूं, लेकिन अब यही है, इसी से काम चलाना पड़ता है। दोस्त भी कहता क्या हुआ भाई, चल मैं तुझे आज कुछ खिलाता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता पैसे तू देना। वो भी कहता या पैसे मैं दे दूंगा। तो वो लोग किसी ढाबे पे खाना खाने आते हैं। हमारा मेन कट्टा नोटिस करता है कि एक सेकंड ये ढाबा बड़ा खाली खाली लग रहा है। दोस्त भी कहता या क्योंकि बहुत सारे बंदे लोग हैं ना, ये जगह छोड़कर सिटी में जा रहे हैं, सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, कल्टिवेशन करना चाहते हैं, इमोर्टलिटी हासिल करना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इमोर्टलिटी, अब ये सारी चीजें नहीं होती, ये सारी की सारी चीजें फेक यहाँ पर है। और ये दोनों फिर घर पे आ जाते हैं। दोनों का घर अलग अलग था, लेकिन दोनों के दोनों पड़ोसी थे। तभी रास्ते में पूछ लिया जाता है कि मेरी चाची है ना, चाची ने बोला था वाइंड लोटस सेट, हमारे एरिया का फेमस सेट है, वहां पे जाना चाहती है। दोस्त भी कहता व्हाट, चाची को भी कल्टीवेशन करने का शौक है क्या। वो भी कहता वेल आई डोंट नो यार, 2 दिन पहले मेरे घर पे आई थी और बोल रही थी कि भाई तुम्हारा घर तो बड़ा सही है, काश मेरे बेटे की शादी हो जाती, तुम्हारे जैसे किसी घर पे उसको सेटल कर देती, लाभ लाभ लाभ। वो भी कहता ठीक है भाई मैं तो चला। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ठीक है भाई। तो अपने घर के अंदर जैसे आता है ना, अचानक से अटैक हो
हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग करे अटैक, ये अटैक कौन कर रहा है? तो जैसे ध्यान से देखता है तो तलिस्मैन थे, और कोई नॉर्मल तलिस्मैन नहीं था, बड़े अजीब डार्क और डेमोनिक तलिस्मैन थे। हमारा मेन कट्टा देख के घबरा जाता है, कहाँ से आ रहा है? तो उसके घर में जो कुआं था ना, कुएं के अंदर से आ रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है बे कुएं के अंदर, और ये तलिस्मैन क्यों फेंक रहा है? साले मुझे डराएगा क्या, बाहर आ कुत्ते के बच्चे। तो जैसे आके देखता है ना, तो भाई अंदर इसकी चाची थी शैतान के रूप में, और कहती है हमारा मेन कट्टा जोर से डर जाता है, जोर से चिल्लाता है और कहता है चाची, अरे क्या हो गया चाची, आप तो कल्टीवेशन करने के बारे में सोच रही थी, स्टेट का मेंबर बनने के बारे में सोच रही थी, यहाँ पे क्यों छुपी है? चाची डायरेक्ट बाहर आती है और बाहर आके अटैक कर देती है। चाची अब नॉर्मल नहीं रही, चाची एकदम शैतान यहाँ पे बन चुकी है, देख सकते हैं। वो भी कहती है घर, ये घर मेरे बेटे का घर, इतना बोल के डायरेक्ट अटैक। हमारा मेन कट्टा उसका अटैक डॉज कर लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लो चाची क्या हो गया आपको यार, एकदम शैतान कैसी यहाँ पे बन गई? हो भी कहती है घर, घर मेरा बेटा का घर। हमारा मेन कट्टा भी कहता आपके बेटे का नहीं, ये मेरा घर है। हो भी कहती नहीं, हमार बिटवा का घर है। और हमारा मेन कट्टा भी कहता बस बहुत हो गया, मार डालूंगा चाची आपको, इतना बोलकर है ना वो ईंट फेंक देता है। वो भी कहती है, हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैंने ईंट फेंक दिया है, लेकिन ईंट पीछे जाती है, पीछे से गोल गोल घूम कर आती है और चाची के माथे पे लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस बहुत हो चुका है, ये देखो मेरा अगला टेक्निक, इतना बोल के एक और अटैक करता है जिससे चाची की और बैंड बज जाती है। दूसरा अटैक करके चाची की और बैंड बजा देता है, और दो छोटे छोटे हथौड़े निकाल के चाची को मार मार के हालत ही खराब कर देता है। और चाची अभी भी बोले जा रही है हमारे बेटे का घर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चुप करो यार चाची, और बड़े बड़े अटैक करके चाची के टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। और जो दोस्त बगल वाले घर में था उसको भी दिखता है कि एक सेकंड वो क्या था यार, उसकी चाची थी क्या? हाँ, हमारे मेन कट्टा ने उठा के फेंका ना, तो ऐसा फेंकते हुए देख लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे, जहाँ तक कि मुझे आइडिया, कुछ दिन पहले सेठ वालों का नाम ले रही थी, तो शायद उस सेठ के पास चल गई होगी, और सेठ में जाने के बाद एक शैतान यहाँ पे बन गई, और शैतान बन के उसने मेरे पे अटैक कर दिया। मुझे ऐसा लगता है ये दुनिया में सेठ वाले ना बड़े कमीने हैं, और पीठ पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, और मासूम औरतों लोग को अपने जादू में लेकर उनको शैतान में कन्वर्ट यहाँ पे कर देते हैं। और ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, और ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फिर वो अपने घर पे आता है, 3-4 टेक्निक निकाल लेता है। वो कहता है ये 3-4 टेक्निक मुझे मिली थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि ये टेक्निक रियल है, ये टेक्निक फेक है। इसके चक्कर में मैंने कल्टीवेशन ही नहीं किया, और मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। लेट मी सी, तो ये किताब लेता है और जैसे खोलता है ना, तो उसके अंदर थी कल्टीवेशन टेक्निक थी, और भी रियल टेक्निक थी। हमारा मेन कट्टा बैठ के उसको प्रैक्टिस करने लगता है, प्रैक्टिस करने लगता है। तो नोटिस करता है या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर है ना थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रहा है। तभी बाहर से अजीब अजीब मंत्रों की आवाज़ आती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, ये मंत्र है, ये मंत्र तो इस सेट वाले बोला करते हैं, जो सेट वालों ने मेरी चाची को शैतान बना दिया था। जैसे घर के बाहर जाता ना, तो सेम तलिस्मैन उड़ रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता फिर से कचरा लगा दिया, अभी मैंने सारे के तलिस्मैन निकाल के फेंके थे। तभी वो मंत्र की आवाज़ और तेज हो जाती है। हमारा मेन कट्टा का पूरा सर दुखने लगता है कि एक सेकंड, ये मंत्र अजीब है। ये मंत्र सुनने के बाद ना ऐसा लगता है कि मैं किसी के वश में जा रहा हूँ, मुझे किसी के वश में नहीं जाना, नॉर्मल हो। वो अपने ऊपर जैसे तैसे रोक लेता है और कहता चलो यार रोक लिया, अगर कोई और होता तो वो तो मंत्र में आके एकदम पागल ही हो जाता। हाँ, तो हमारा मेन कट्टा नहीं हुआ, लेकिन उसको आवाज़ आती है कि कई सारे लोग हो चुके हैं और वो सेट में जाना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा समझ जाता है ये सेट वाले अजीब अजीब सा मंत्र बोल के सारे के सारे बंदे लोग को अपनी टीम में ले लेते हैं, और उनको अपने टीम में लेने के बाद उनको शैतान बना देते हैं या कुर्बानी दे देते हैं। जो करते होंगे वो करते हैं, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था रात भर बहुत बड़े बड़े कांड होता है, हमारा मेन कट्टा अपने आप को बचा लेता है, जिसके चक्कर में रात भर सो नहीं पाता। सुबह की बारी आती है तो दोस्त की भी हालत खराब लग रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ यार, तू रात भर सोया नहीं क्या? वो भी कहता कैसे सोऊंगा यार, वो कल जो तू चिल्ला रहा था ना, उसके चिल्लाने विलाने की आवाज के चक्कर में सो नहीं पाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता या वो अजीब अजीब मंत्र की आवाज ना, वो भी कहता अजीब सा मंत्र, कौन सा अजीब सा मंत्र है? अबे तेरी चाची वाला जो कांड हुआ था ना, जिसमें तूने लड़ाई वड़ाई की थी, वो उसके चक्कर में सो नहीं पाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता या चाची वाला कांड भी हुआ था, चाची एकदम शैतान बनकर आ गई थी ना, चाहते हुए मुझे चाची को मारना पड़ा। एक सेकंड, साले तुझे मेरी चाची के बारे में मालूम है? वो भी कहता और नहीं तो क्या, तूने चाची को मार के जब उसकी डेड बॉडी फेंकी थी ना, भाई मैंने देखा था उसको यार, बहुत कुत्ते की मौत तूने मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यानी साले तू सब कुछ देख रहा था, सब कुछ सुन रहा था, लेकिन तू मुझे बचाने ही नहीं आया, तेरी तो। वो भी कहता भाई सॉरी ना। वो भी कहता क्या सॉरी? नहीं क्या सॉरी, अरे यार वो शैतान बन गई थी, वो तो अच्छा हुआ कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ जिसके चक्कर में मैंने अपने आप को बचा लिया, वरना मर जाता मैं।
वो कहता तभी तो मैं बचाने नहीं आया, मुझे मालूम था तू टैलेंटेड है, तू बचा सकता है, लेकिन मैं तो नुबड़ा हूँ, मैं लड़ने जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, तो तुझे बचाने के चक्कर में मैं मर जाता तो तुझे अच्छा लगता। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ये देखो लॉजिकली तो बातें ठीक बोला है, लेकिन तो भी यार मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो भी कहता छोड़ो ना भाई, ये ले आज पापे खा ले। और आज कस्टमर और कम लग रहे थे तो मेन मालिक से पूछ लिया जाता, मालिक कस्टमर कम है। वो भी कहता क्या करे यार, सब लोग है ना चल जाते हैं सेट में मेंबर बनने, तो ज़्यादातर लोग चल गए, कोई बच भी नहीं रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा लेकिन आप कहीं मत जाना, आपका खाना सबसे बेस्ट होता है, आप चल जाओगे तो हम गरीब लोग कहाँ खाना खाएंगे। वो भी कहता मैं नहीं जाने वाला, मुझे कोई कल्टीवेशन वल्टीवेशन में इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे अपने गांव में ही रहना है। मैंने वैसे भी सुना है बाहर की दुनिया वाकई में बड़ी ख़राब होती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, और कुछ। वो भी कहता और कुछ यार, और कुछ भी नहीं, बस वही अपना बेचूंगा। अगर तुम दोनों भी खाली खाने आओगे ना, खाली तुम दोनों को बेचूंगा, लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। उतने में वांटेड का पोस्टर लगा हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी लगा वांटेड का पोस्टर, अरे कौन है रे। तो बोला जाता कि अरे कोई होगा कमीना कुत्ता, क्या ना हमारे गांव में आजकल कुछ लोग अचानक से गायब भी हो जा रहे हैं, जो भी पकड़ के लाएगा ना उसको यहाँ पे मिलेगा 50 टेल्स। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट 50, ओ माय गॉड यार ये सही है। दोस्त भी कहता क्या सही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे को चोर उचक्के तो मिल जाते हैं, तो जो गायब हुए लोग हैं अगर उसमें से कोई एक भी मिल जाएगा तो एक के बदले 50, दो के बदले 100, चार के बदले 200, भाई मेरा महीने का खर्चा निकल जाएगा। वो भी कहता निकाल ले, मुझे क्या, मुझे तो जरूरत नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुझे नहीं है लेकिन मुझे है। बोल देना एकेडमी के अंदर कि मैं 2 दिन के लिए स्कूल नहीं आऊंगा। वो भी कहता भाई अरे लेकिन एग्जाम आने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता एग्जाम वाले दिन आके पास हो जाऊंगा। वो भी कहता पागल ही है। तो लिटरली कुछ दिन का टाइम गुजर जाता है। हमारा मेन कट्टा पूरा जंगल पूरा गांव ढूंढ लेता है, लेकिन एक भी बंदे के बारे में पता नहीं चला जो गांव से गायब हो गया है। अरे यार सेठ वालों ने ऐसा गायब किया कि मैं क्या बताऊं। तभी सामने से 3-4 बंदे लोग आ रहे थे, बड़े अजीब और बड़े मिस्टीरियस लोग, शक्ल कोई दिखाई नहीं रहा। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड यार कौन है ये लोग, कहीं ऐसा तो नहीं है ये लोग सेठ वाले और कहीं ये लोग मेरे पे अटैक ना कर दे। लेकिन हमारे मेन कट्टा का बैड लक इतना गंदा है कि भाई वो फिर से टट्टी पे उसके पैर चल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग सारे के सारे लोग यहाँ पे टट्टी काहे कर देते हो। और वो तीनों कल्टीवेटर्स आगे से निकल पड़ते हैं। एक कल्टीवेटर कहता भी है कि अरे इस बच्चे ने देख लिया मार डालें क्या। दूसरा भी कहता है एक फालतू सा बच्चा है टट्टी पे पैर रख लिया है, छोड़ो ना उसको, उसके पीछे क्या ध्यान दे रहे हो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार छोड़ो जाने दो, मेरा जो मेन प्रॉब्लम है ना वो है भाई उन मासूम लोग को ढूंढना। 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ नहीं मिले, चलो कोई नहीं यार कल सुबह सुबह ढूंढूंगा। गांव में वापस आता है तभी रास्ते में 2 बच्चे दिखाई देते हैं जो दोनों भाई बहन थे, जिसमें बहन कह रही थी भैया भैया पापा का क्या हुआ, पापा अभी तक घर क्यों नहीं आए। तो भैया भी कहता पता नहीं, मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ने बोला पापा कभी नहीं आने वाले। तो बहना भी कहती नहीं पापा ने बोला तो आएंगे, मेरे लिए लॉलीपॉप लेकर आएंगे। और हमारा मेन कट्टर ये सारी बातें सुन के समझ जाता है कल रात को कई सारे बंदे लोग जो मैनिपुलेट हुए थे ना, उनमें से पक्का एक इनका बाप भी होगा जो मैनिपुलेट होकर सेट का मेंबर बनने के लिए जा चुका है और सेट वाले सबको शैतान बना रहे हैं। यानी जल्दी हो सके ना सारे मासूम लोग को ढूंढ के बचाना पड़ेगा और इन सेट वालों की धज्जियां उड़ानी पड़ेगी। अब आते भाई दोस्त की ओर जो खाना बनाता है और कहता है अरे यार मजा ही नहीं आता जब मेरा दोस्त यानी मेन कैरेक्टर खाना बनाता है ना, वो ज़्यादा टेस्टी होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है लो मैं आ गया, बना दूं क्या तेरे लिए। वो भी कहता भाई तू आ गया फ्री का खाने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं भाई खाना तू लाना, दारू में लेकर आया हूँ। वो भी कहता और जो ढूंढने गया था मिला कोई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार अभी तक तो नहीं मिला, कल दूसरे एरिया में चेक करूंगा शायद कल कोई मिल जाए। वो भी कहता हाँ लेकिन तू ये ढूंढ रहा है पैसों के लिए, तुझे इतने पैसे क्यों चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ताकि मैं पूरी की पूरी दुनिया घूम सकूं। वो भी कहता व्हाट तुझे पूरी दुनिया घूमना है। वो भी कहता पूरी दुनिया नहीं लेकिन एटलीस्ट मुझे जाना है टिरैन सिटी, अरे वहां पे मेरा शादी होने वाला है ना। वो भी कहता व्हाट तेरा शादी होने वाला दूसरे किसी शहर में, तूने मुझे बताया तक भी नहीं। वो भी कहता अरे यार मैं बताता तू मुझे विश्वास भी नहीं करता, सबूत है मेरे पास। वो भी कहता दिखा सबूत। तुम्हारा मेन कैरेक्टर एक छोटा सा पैन केक का टुकड़ा और एक छोटा सा लेटर दिखाता है और कहता मेरे दादा ने मरने से पहले पैन केक का टुकड़ा दिया था और बोला था कि बेटे जब तू बड़ा होगा ना टियान रियान शहर में जाना, वहाँ पे बाई फैमिली होगी, उनकी बेटी के साथ मैंने तुम्हारी शादी तय करवाई है और ये लेटर दे देना, वो लोग तुम्हारी शादी करवा देंगे। दोस्त भी कहता वो नाइस। तो तू शादी करने के लिए जाएगा, ओए ओए शादी करने की इतनी चुल मची हुई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं मुझे खुद नहीं मालूम था कि मेरे दादा ने बचपन में मेरी शादी यहाँ पे तय करवा दी थी और मुझे कोई शौक नहीं अलग एरिया में जाके शादी करने का। मैं जाऊंगा और जाते उनके मुंह पे लेटर फेंक के मारूंगा और बोल दूंगा नहीं करनी मुझे शादी, दफा हो जाओ, मैं तो बस पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ और ऐश करना चाहता हूँ। दोस्त भी कहता हाँ भाई ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कुछ
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मुझे तो कुछ नहीं, तुझे क्या है। वो भी कहता ये जो अंडे बच गए ये अंडे तू फ्रिज में जाके रख दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसी टाइम पे फ्रिज तेरा बाप लाया था क्या, घर में ले जाके ऐसे ही रख देता हूँ, लेकिन अंडों को देखते ही चिल्ला देता हूँ। कहता हूँ मोरे मैया। दोस्त भी कहता क्या हुआ भाई, अंडे देख के क्यों चिल्ला रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई अंडे सड़े हुए हैं, अंडे खराब है। वो भी कहता वो बदबू आ रही है, बदबू आ रही है भाई, अंडे ले जाके फेंक दे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये बदबूदार अंडे का एक काम कर सकता हूँ भाई, ये बदबूदार अंडे मुझे दे देना। वो भी कहता ले ले, लेकिन तू करेगा क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे जो कुछ करूंगा बड़ा सही यहाँ पे करूंगा। अब आते भाई गांव के मुखिया की ओर, जहाँ पे मुखिया भी कहता है एक आदमी से कि सुनिए ना जी, अरे यार हो गया ना यार, बस ना करो, और कितने बंदे लोग आपको चाहिए। वो भी कहता क्यों रे, तुझे प्रॉब्लम हो रहा है अब। वो भी कहता नहीं नहीं प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, लेकिन तो सामने वाला भी कहता अच्छा बेटे ज्यादा नाटक ना कर, तूने पुराने मुखिया को जान से मरवा डाला और बाद में नया मुखिया यहाँ पे बन गया। अगर ये बातें मैंने पब्लिकली सबूत के साथ बता दिया ना, लोग तुझे गांव से धक्के दे के निकाल देंगे। तो तेरी भलाई तो इसी में कि जैसा जैसा हम बोलते हैं वैसा वैसा यहाँ पे कर, वरना बेटे तेरे तो एल लग जाएंगे, तेरे गंदे वाले एल लग जाएंगे। वो भी कहता ना ना ऐसा ना बोलो, अब जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे। तो वो वहां से निकल पड़ता है। और ये जो था आदमी, कमीना आदमी, ये वही कमीना आदमी था जो हमारे मेन कैरेक्टर को रास्ते में भी मिला था। बोला भी जाता चलो पिछले बार बंदे लोग की कमी लग गई थी, हमारे गॉडेस ने और बंदे मांगे, इस बार बंदे लोग की कमी नहीं होनी चाहिए, लेट्स फकिंग गो। तो वो लोग जाने को रेडी। इधर हमारा मेन कैरेक्टर वो भी घर पे एकदम रेडी था कि कल रात को तो मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन आज रात को कुछ हो गया ना मैं इनको रोक के रहूंगा। और इस रात को भी स्टार्ट हो जाता है, मंत्रों की आवाज़ आने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर इस बार जैसे चेक करने आता है ना, तो वाकई में कल्टिवेटर्स कई सारे बंदे लोग को मैनिपुलेट करके ले जा रहे थे, बंदे लोग अपने होश में ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अरे यार बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। और वो जो दुकान का मालिक था जिसने बोला था कि भाई दुकान चल नहीं रहा, क्यों कस्टमर की कमी नहीं है, कुछ भी हो जाए मैं गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा, बेचारा वो भी मैनिपुलेट हो चुका है। और हमारा मेन कैरेक्टर अंडे निकाल लेता है, अंडे से बदबूदार करके सबको होश में लाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अंडे फेंके उससे पहले एक टकला मॉन्क हीरो बनकर आता है और कहता हो कमीने कल्टिवेटर्स मैं आ गया हूँ तुम्हारी बैंड बजाने। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे टकला मॉन्क आ गया था बचाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हूँ माय गॉड यार, लगता है कोई और आ गया बचाने के लिए, लेट्स ये टकला क्या करता है। टकला भी कहता हो सुनो सालो, तुम जो कोई हो ना, ये जो कर रहे हो गलत यहाँ पे कर रहे हो, जल्दी से हार मान जाओ वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होने वाला। वो लोग भी कहता है कौन ये टकला बीच में आके रोक रहा है, हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। टकला भी कहता है ये गांव के लोग मासूम लोग, ऐसे मासूम लोग को फंसाने की तुम्हारी जरूरत कैसे यहाँ पर हो गई। वो लोग भी कहते हैं यार टकला बहुत बकवास करता है, मारो इसे टकले को। लेकिन टकला अपना शर्ट हटा लेता है और कहता है हटो यार, आज ये टकला तुम्हें अपनी पावर दिखाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा वाह टकले का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसा लगता है टकला आज कुछ बवाल मचाएगा। हाँ लेकिन वो कुछ लेता है, एक आर्टिफैक्ट होता है मॉन्क लोगों का, और ढम ढम बजाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मुझे लगा तू लड़ाई वड़ाई करेगा, ये क्या कर रहा है, ये इससे कुछ होगा क्या। हाँ तो इससे असर होता है, दो तीन बंदे लोग है ना होश में आने लगते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ ये नाइस 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 बढ़िया बढ़िया करो करो, सारे बंदे लोग को होश में लेकर आओ। तो डेमोनिक कल्टीवेटर देख के गुस्से में आ जाते हैं कि मॉन्क तो हमारे पूरे प्लान पे मुंह दे रहा है, मारो इस मॉन्क के बच्चे को। तो मॉन्क पे अटैक कर दिया जाता है, जो बंदे होश में आए थे ना उनको वापस कब्जे में ले लिया जाता है। मॉन्क भी नोटिस करता है अरे यार मेरी पावर टिक नहीं पा रही, अरे मैं कमजोर पड़े जा रहा हूँ, अरे ये क्या बात हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे क्या हो गया मॉन्क, यार हीरो बनकर आया था, मुझे लगा अकेले देख लेगा, अकेले देख भी नहीं पा रहा। भाई मॉन्क तो खूनी की उल्टी भी कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई ये तो ऐसे हार जाएगा। वो भी कहता हूँ माय गॉड मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, जिसके चक्कर में मेरे तो लोले यहाँ पे लग गए, अरे मैया रे कोई तो बचा लो रे। वो लोग भी कहते हैं बड़ा आया था, चलो यार इस मॉन्क को भी अपने टीम में ले लेते काम आएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उन पे अंडे फेंक कर उनको रोक देता है, और अंडे बदबूदार सले गले। वो लोग भी कहता है मम्मी उल्टी आ गई उल्टी आ गई। मॉन्क भी देखता सही मौका है, ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, मुझे जल्दी से म्यूजिक बजाना चाहिए। डम 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 जोर से बजा देता है। तो जो भी लोग थे एक एक करके ऑलमोस्ट सब होश में आके भागने लगते हो, कहते भागो भागो ये डेमोनिक कल्टीवेटर। और डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहते हैं फक यार इनकी ऐसी की तैसी, किसने भाई किसने अंडे फेंक के हमको डिस्टर्ब यहाँ पे किया, सामने आओ जल्दी से। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उनके सामने नहीं बल्कि उनके पीछे और एकदम बीच में आता है, दो लोगों के बीच में। तो वो दोनों लोग मुक्का चला देते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बीच में से हट जाता है, तो मुक्का एक दूसरे को ही लग जाती है।
टकला भी देखता हुआ इस बच्चे ने बचाई यहाँ पे लिया। बॉस तुसी ग्रेट हो, बॉस से तुसी है कौन? हमारा मैं कट्टा भी कहता मैं हूँ गरीबों का मसीहा, आप सभी का रखवाला, हिम्मत वाला। लोग मुझे प्यार से BSDK बुलाते हैं। वो भी कहता BSDK आप तो वाकई में महान आदमी हो। उतने में जो डेमोनी कल्टीवेटर है ना लात मार के भगा देते हैं और कहता भाड़ में जा साले। लेकिन हमारा मैं कट्टा जाने से पहले उनके बीच में पटाखे छोड़ के जाता है, जो पटाखे फट भी जाती है। वो लोग भी कहते साले कैसा आदमी है, कभी अंडे फेंकता कभी पटाखे फोड़ते हैं। नाम क्या तेरा? हमारा मेन कट्टा भी कहता गरीबों का मसीहा, प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं BSDK BSDK BSDK। वो लोग भी कहते वाह व्हाट ऑरा फार्मिंग, और करना क्या चाहते हो? स्पेशली टकला उसके प्यार में पागल हो गया था। और जो मासूम लोग जो धीरे धीरे करके होश में आते हैं वो सब वहां से भागने लगते हैं। डेमोनी कल्टीवेटर भी कहते हैं अरे यार सबके सब भाग जाएंगे, पकड़ो उनको, पकड़ो पकड़ो जल्दी से पकड़ो। सबको पकड़ने की वापस कोशिश की जाती है और मेल हमारे मेक कट्टा को रुकना है, उन्हें वापस आजाद कर देंगे ना। तो एक बंदा हमारे मेक कट्टा के साथ लड़ने लगता है। हमारा मेक कट्टा उस बंदे का सारा अटैक डॉज करता है और एंड में लात मार के दूर पटक भी देता है। लेकिन तभी कोई अचानक से गम तीर भी चला देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार साले ने तीर यहाँ पे चला दिया, तो ऐसा लगता है कि गया, हमारा मेन कट्टा मर गया। लेकिन हमारा मेन कट्टा सारे के सारे तीर को आसानी से पकड़ लेता है और कहता है साला भैया तीर कमाने का मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला। वो लोग भी कहते हैं डोंट वरी, मंत्र बोल के करेंगे। तो लोग कुछ अजीब से मंत्र बोल के अपनी पावर बढ़ा लेते हैं कई गुना ज्यादा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे साला अब ये कैसा अजीब सा मंत्र यहाँ पे हो रहा है। लेकिन बीच में टकलू आके रोकता है और कहता बॉस इनका टेंशन ना लो, इनको मैं देख लूंगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या बात कर रहे हो, टकले देख लेगा। लेकिन उन्हीं लोगों में से एक फीमेल भी थी, वो फीमेल हमारे मेक कट्टा पे पीछे से अटैक करती है, जो हमारा मेक कट्टा बार बार रोक लेता है। फीमेल भी कहती है चाकू रोक के दिखा, चाकू से अटैक करता है। लेकिन हमारा मेक कट्टर वो भी रोक लेता है और डमडम अटैक करता है। तो पता चलता है अरे ये तो एक औरत है। ओ सॉरी औरत, मैंने गलती से तुम्हारे जिस्म को टच कर लिया, हालांकि काफी बड़े बड़े सॉफ्ट यहाँ पे थे। वो भी कहती हूँ फर्किंग ठरकी आदमी। हमारा मेक कट्टा भी कहता जी हाँ मैं हूँ ठरकी आदमी। इतना बोल के और जोर से मारता है तो पीछे से मर्द आता है और कहता साले औरत पे हाथ उठाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक साले तेरे पे भी हाथ उठाता हूँ। उसको भी उठा फुटा के फेंक देता है और उसका हाथ तोड़कर उसके पिछवाड़े में घुसेड़ देता है। फिर छाती और लात और पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे मार के पूरी हालत खराब कर देता है और कहता है डन एंड डस्टेड। हाँ और किसी में हिम्मत है बची हुई, अगर है तो आ जाओ लड़ लो। लेकिन हमारे मेक कट्टर ने जो उस बंदे को मार के फेंका था ना दीवार पर, तो वो दीवार टूट जाता है। सोचो दीवार किसका था? उसके दोस्त का था। और उसका दोस्त है दीवार के पीछे गंदी चीजें कर रहा था, गंदी चीजें, यू नो व्हाट आई मीन, बहुत ही ज्यादा गंदी चीजें कर रहा था। कहता भी है कि भाई तूने सब कुछ देख लिया ना? हमारा मेक कट्टा भी कहता वेल हाँ मैंने सब कुछ यहाँ पे देख लिया। वो भी कहता भाई ये तो गलत बात है ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता कोई ना कल मेरे को फ्री से खाना खिला देना, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। वो भी कहता या भाई किसी को मत बताना। हाँ तो उनमें से जो दो लोग थे उनको पकड़ लिया जाता है और हमारा मेन कट्टा भी कहता पकड़ लिया अब इनको पुलिस वालों के हवाले करके और पैसे कमा लूंगा। पीछे से मोंक आता है और कहता अमिताभा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मम्मी रे अबे डरा दिया तूने। वो भी कहता ना यार मैं अकेले हीरो बनकर आया था कि बचा लूंगा, लेकिन आपके बिना तो बचा पाना नामुमकिन ही था। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है ना तू काफी चोट लगी है। वो भी कहता ना छोटा मोटा चोट ही है तो यूं ठीक हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में? वो भी कहता या मुच्ची में, मानना पड़ेगा काफी यंग लगते हो, इतने यंग में इतने टैलेंटेड, गजब यार गजब। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे तारीफ के लिए शुक्रिया। वो भी कहता यार इतना यंग हो इतना टैलेंटेड तो पहली बार नहीं दूसरी बार मैंने देखा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता दूसरी बार, पहला कौन है? तो वो भी कहता पहला कौन है? हमारे सेट की लीडर। आए हाय क्या लीडर यहाँ पर है, काफी यंग और काफी टैलेंटेड, निंग होंग उनका नाम यहाँ पर है। शी इज ग्रेट, शी इज फकिंग कूल, शी इज डिवाइन। उनको देखते ही खड़ा हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करो मोंक, ऐसे अश्लील बातें यहाँ पे ना किया करो। वो भी कहता है मैं अश्लील बातें नहीं कर रहा, ये दुनिया कल्टीवेशन की दुनिया, और ये पूरी कल्टीवेशन की दुनिया 8 अलग अलग लेवल में डिवाइडेड है। बॉडी टेम्परिंग, क्यूआर रिफाइनिंग, ट्रू एसेंस, डिवाइन सेंस, लाइफ ओरिजिन, माउंटेन शिफ्टिंग, ट्रू इमोर्टल एंड अर्थ इमोर्टल। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतना सब कुछ होता है। टकला भी कहता और नहीं तो क्या यार, स्टार्टिंग का जो 4 लेवल है ना वो ऐसे भी दुनिया में काफी कम ही लोग पार कर पाते हैं, और 5वें 6ठे पे जाना तो और बड़ी बात होती है। हमारी मैडम जी काफी यंग एज में जा चुकी थी, तभी तो हमारे सेट की वो लीडर बन गई। और सेट नहीं है बल्कि एक पेविलोन कह सकते हो, डेमोन स्लेइंग पेविलोन या डेमोन स्लेइंग क्लैन, डेमोन स्लेइंग ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कहना है। इनका काम है डेमोनिक कल्टीवेटर्स और डेमोन का खात्मा करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार मतलब क्या बात है। वो भी कहता या क्या बात है, एक सेकेंड आप भी मुझे एक ऐसे जीनियस लगते हो जो हजारों सालों में एक बार पैदा होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात कर रहे हो, सच्ची में कह दो कि ये झूठे।
वो भी कहता है कोई झूठ वूठ यहाँ पे नहीं है, सच है और ये बहुत ज्यादा सच यहाँ पर है। हाँ, आपका नाम पूछ सकता हूँ? हमारा मेन कट्टा भी कहता जी मेरा नाम है। वो भी कहता यंग मास्टर जी, नाइस है। एक सेकंड क्या कर रहे हो? वो भी कहता इनकी बॉडी चेक कर रहा हूँ, कुछ मिल जाए तो। टकला भी कहता वे दुश्मनों की बॉडी चेक कर रहे हो? हमारे मेन कट्टा को तभी मिलता है थोड़ा सा पटवा और एक टेक्निक। ये लोग टेक्निक देखने लगते हैं तो वो होती है डुओ कल्टीवेशन टेक्निक, जिसमें गोप गोप करने के हजारों पोजीशन था। मोंक भी कहता हाय राम, हम जैसे मोंक लोग बड़े शरीफ होते, अच्छे होते, ऐसी गंदी गंदी चीजें हम नहीं देखते। हमारा मेक कट्टा भी कहता है एक सेकंड, ये कौन सी टेक्निक है यार? ये तो बड़ी अजीब सी टेक्निक है। इसमें लड़की ऐसी घूमी है, लड़का ऐसा घुमा हुआ है, इसमें लड़के का लड़की के अंदर और लड़की का लड़के के अंदर। एक सेकंड, लड़की के पास कहां से आया? मोंग भी कहता कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ता ऐसी गंदी गंदी टेक्निक देखकर? वो भी कहता मुझे कोई फर्क वर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। वो भी कहता वो यार आप तो वाकई में एक जीनियस हो, उन्हें कोई और कल्टीवेटर ये सब देख के अपने आप को संभाल नहीं पाता। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर मोंग के हाथों में गंदी डुओ कल्टीवेशन की टेक्निक लगती है, उनके बीच में अपनी बातचीत हुई रही थी। उतने में बाहर से एक औरत चिल्ला रही थी, नहीं प्लीज मेरे बेटे होश में आओ। अपना मोंग आता हूँ, कहता सॉरी यार तुम्हारा ये बेटा होश में नहीं आ सकता क्योंकि अभी मारा जा चुका है, इसकी बॉडी का कोई ऑर्गन ही नहीं बचा। वो भी कहती वाट क्या बक रहे हो? हाँ तो वाकई में छाती में छेद था और छेद के अंदर से सारे के सारे ऑर्गन यहाँ पे निकाल लिए गए थे। बेचारी औरत बहुत ज्यादा रोती है लेकिन ये लोग उसको शांत करते हैं और बटवा मिला था ना, दो बटवा मिला था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता लो भाई एक छोटा सा बटवा तुम रख लो। वो भी कहता ये पैसा ये लालच हमको नहीं चाहिए यार, हम नहीं ले सकते, आप ही यहाँ पे रखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार क्या बात बोले हो, क्या बात बोले हो यार, क्या बात बोले हो। लेकिन उन दोनों बंदे लोग का क्या जिसको आपने पकड़ के यहाँ पे रखा है? वो भी कहता ये दोनों तो छोटे मोटे बंदे, मेन जो एल्डर्स हो गए, मेन जनरल हो गए, लीडर हो गए, उनके सेट वाले वो तो घर में ही बैठे होंगे। उनकी एक गॉडेस है, उनकी मेन मालकिन जिनकी ये लोग पूजा करते हैं, ये उसी का ऑर्डर यहाँ पर होगा। हम किसी तरीके से उनका लोकेशन ढूंढेंगे, उनको पकड़ेंगे। हमारे डेमन स्लेइंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही यही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डेमन स्लेइंग ऑर्गेनाइजेशन। भाई कुछ पैसे वैसे भी देते हो क्या? अगर देते हो तो दे दो, मैंने तो काफी ज्यादा मारा है ना। हाँ, पैसों के लिए नहीं लेकिन मैं सच्चाई के लिए कर रहा हूँ। वो भी कहता देते हैं। अरे टाइम टू टाइम जो भी आपने मिशन देखा होगा, चोरू चक्के को पकड़ने वाला, डेमोनी कल्टीवेटर्स को पकड़ने का, डेमन का पकड़ने का, भाई हम ही तो देते हैं। 500 रुपया से लेके 50,000 तक, 5 लाख तक भी दे देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट 5 लाख तक भी दे सकते हो? ठीक है भाई, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? वो भी कहता आपने पहले पूछा नहीं तो मैंने पहले बोला भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, आज ऐसे मैं भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर। टकला भी कहता वाओ यार आप कितने अच्छे आदमी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये मैं अच्छा आदमी हूँ, हाँ लेकिन पैसों के लिए ये सब नहीं कर रहा, ये सब इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। वो भी कहता यार इंसानियत के नाते कर रहे हो, चलोगे तो? हमारा मेन कट्टा भी कहता अभी नहीं, अभी मुझे नींद आ रही है, 2 दिन बाद आ जाऊंगा। वो भी कहता ठीक है 2 दिन बाद आ जाना। आते 2 घंटे बाद मॉन्क बैठा हुआ था कहीं, उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन से 2 बंदे बुलाए थे। तो ये दोनों बंदे आते, एक आदमी और एक औरत आते ही कहते और वे टकलू क्या है, मैंने सुना तेरा खात्मा हो गया था, तू तो जिंदा निकला रे। वो भी कहता साले शुभ शुभ बोल, इतना जल्दी मर नहीं सकता, तुम दोनों आयो, मुझे लगा कोई और आएगा। तो ये भी कहता अरे किसको बुलाया था? वो फीमेल को। अरे वो फीमेल बड़ी पागल औरत है, दिन रात यहाँ से वहाँ मजे करती रहती है, कभी यहाँ मुंह मारती है, कभी वहाँ मुंह मारती है, बिजी है, वो नहीं आ सकती। और एक सेकेंड, ये दोनों कौन है जिसको तूने पकड़ के रखा है? बोला जाता रहे वो डेमोनिक कल्टीवेटर के 2 यूजलेस बंदे थे, मैंने पकड़ के रख लिया है, समझ नहीं आ रहा इनको कहाँ रखूँ। तो वो भी कहता टेंशन काय को लेता है, मेरा आर्टिफैक्ट कब काम आएगा? उसके पास एक आर्टिफैक्ट था, स्पेस आर्टिफैक्ट, जिसके अंदर लिटरली वो जिंदा इंसानों को भी रख सकता था। तो उन लोगों को उठाकर उसके अंदर डाल देता है और बाहर से सील कर देता है। कहते लो, उतने में 2 लोग आए थे ना, एक आदमी और एक औरत। तो औरत पूछ लेती है कि भाई दबे आपने बोला था कोई यंग काफी टैलेंटेड लड़का आपको मिला है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने को तैयार हो गया, किधर है वो? तो ये कमीना छेड़ने लगता है, वो कहता है यंग और टैलेंटेड, हाँ मेरे से ज्यादा यंग और टैलेंटेड कोई हो ही नहीं सकता। तो ये भी कहती साले तेरा मुंह तोड़ दूंगी, ठरकिल्ले आदमी रोज कोठे पे जाता रहता है और तू कह रहा है यंग टैलेंटेड। वो भी कहता सॉरी गलती हो गई, मुंह मत तोड़ना। वो भी कहता वेल हाँ एक यंग और टैलेंटेड बंदा तो मिला था, बोला 2 दिन बाद ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, चलो यार पहले मिलवा देता हूँ। तो वो भी कहता चलो। तो जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ अजीब लगता है यार। लड़की भी कहती है एक सेकंड आगे यहाँ से देखो। तो आगे एक बंदा था जिसकी पूरी हालत खराब थी। ये लोग भी कहते हटो यार मैं चेक करता हूँ। तो चेक किया जाता है, उसको सामने लाया जाता है, बंदा पूरा हालत खराब था, होश में नहीं था। हेलो उठो, अरे ठीक करो, दवा पानी देकर उसको होश में लाया जाता है। और वो होश में आते ही चिल्लाने लगता है मम्मी नहीं मम्मी नहीं मम्मी नहीं, मत मारो मत मारो। वो लोग भी कहते रहे हम अच्छे लोग हैं, हम मारने नहीं आए, हम बचाने आए हैं। बोलो की नाम है आपका और प्रॉब्लम क्या है? वो भी कहता बचा लो मेरी बीबी को, बचा लो मेरी बीबी को, लेके चले गए, दीवार के पीछे डाल देंगे मेरी बीबी को। ये लोग भी कहते एक सेकंड तुम्हारी बीबी दीवार, कहना क्या चाहते हो बेटा, डिटेल में कहो ना।
वो भी कहता मुझे खुद आइडिया नहीं है। एक दिन रात में मैं और मेरी बीबी सो रहे थे, अचानक से आँख खुली तो हम लोग किसी अजीब से एरिया में आ चुके थे, एक लाल कलर के किला के पास, जहाँ पे न जाने कितने सारे लोग थे। किला के अंदर एक घर यहाँ पे था, जिस घर के पीछे एक दीवार था, और जिस दीवार के पीछे से आवाज आ रही थी गचड़ गचड़ गचड़, जैसे कि कोई किसी को खा रहा होगा। और मैंने इंसान लोग को दीवार के पीछे जाते हुए देखी थी, लेकिन वो इंसान लोग वापस कभी नहीं आए। फिर अचानक से मैं होश में आ गया, डर गया, और डर के मारे यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ मिला। और मेरी बीवी लेकिन शायद वहीं पर है, कहीं और दीवार के पीछे डाल ना डाले। ये लोग भी कहते हैं एक सेकेंड, वो पक्का होगा डेमोनी कल्टीवेटर लोग का एरिया, हमें लेके चलोगे उस एरिया के अंदर। वो भी कहता या मेरी बीबी को बचा लेना बस। ये लोग भी कहते या लेके चलो, तुम्हारी बीबी को बचा लेंगे। तो फाइनली उस एरिया में लाया जाता है, जहाँ पे कई सारे बंदे जो होश में ही नहीं थे, यहाँ वहाँ भटके जा रहे। वो मर्द भी कहता वो देखो वो रहा घर, वहीं पर होगी मेरी बीबी। ये लोग भी कहते ठीक है, वी आर रेडी टू गो। उतने में जो फीमेल थी ना, वो आगे टूट पड़ती है। फीमेल नहीं भाई, वो मर्द, कि मेरी बीबी में आ रहा हूँ। मोंग भी कहता साले नुबड़े, अरे सोच समझ के जा, डायरेक्ट मत जा, मुसीबत में आ जाएगा, चलो यार बचाने। तो ये सब पीछे पीछे घुस जाते हैं। उतने में जो बाकी कमीने लोग थे ना, जो होश में नहीं थे, देख सकते हो उनके इरादे बदल जाते हैं। हमारे मेक कट्टा की टीम की ओर आते हैं, जहाँ पे हमारा मेक कट्टा खाना पका रहा था, और कहता साले खाना भी मुझे पकाना पड़ेगा क्या अब। वो भी कहता क्या करे भाई, तुझे खाना पकाने आता है, मुझे नहीं आता, तेरा खाना ज़्यादा टेस्टी होता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम। वो भी कहता ना मुझे क्या प्रॉब्लम होगा भाई, दबे मुझे थोड़े से पैसे यहाँ पे मिले थे, ये देख जेब में पड़ा हुआ है। हमारा मेक कट्टा भी कहता एक सेकंड, साला ये तो मेरा बटुआ है, मेरा बटुआ तेरे पास कहाँ से आया। वो भी कहता साले तूने गिरा दिया था, वो तो अच्छा हुआ मुझे मिला, किसी और को मिला रहता तो देख लेता। वो भी कहता है मेरे बटुए से 1 रुपया भी गायब हुआ ना, तुझे छोड़ूंगा नहीं। दोस्त भी कहता भाई नहीं होगा भाई, दबे तू पैसा कमाना चाहता है ना, मैंने सुना ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ज्वाइन कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या यार, मार काट खून खराबा, इतने सारे कमीने लोग को मारना पड़ता है तो जाके थोड़े से पैसे कमा पाता हूँ। वो भी कहता है मतलब वाकई में तुझे लगता है कि ये डेमोनी कल्टीवेटर भूत भगवान ये सब होते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता होते होंगे तो होते होंगे, नहीं होते होंगे तो नहीं होते होंगे, मेरे सामने जो आता है मेरा काम है उनसे लड़ना। वो भी कहता नाइस यार। उनके बीच में ऐसी बातचीत हो ही रही थी, उतने में कोई दरवाजा तोड़ के आ जाता है। ये लोग कहते कौन है भाई, तोड़ दिया, इलाज करवाने का पैसा क्या तेरा बाप देगा। हाँ तो वो जो फीमेल कल्टीवेटर आई थी ना बुढ़े के टीम में, ये वो थी, और कहती जी क्यों तुम ही हो क्या, हेल्प 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 कर दो, जल्दी से हमारी हेल्प कर दो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे लेकिन तुम हो कौन, कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें। वो भी कहती वांग हुआ मेरा नाम है, टकले मोंग के साथ मिलोगे ना, मैं उनकी टीम की मेंबर हूँ, उसने बुलाया था और हम लोग मिलके आपके पास आ रहे थे, तभी हमको डेमोनिक कल्टीवेशन का लोकेशन पता चला। हम उस एरिया में गए, लेकिन उस एरिया में मम्मी हमारे पे अटैक हो गया, टकले की भी हालत खराब और बाकी मेंबर की भी हालत खराब। मम्मी टकले ने मुझे तुम्हारा लोकेशन बता के भेजा, मैं जैसे तैसे बचाने आ गई, प्लीज बचा लो उनको। हमारा मेक कट्टा भी कहता व्हाट, क्या बात कर रहे हो, पैसे मिलेंगे। वो भी कहती शायद। हमारा मेक कट्टा भी कहता तो लेट्स फकिंग गो, आ रहा हूं मैं। दोस्त भी कहता भाई खाना 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 तो कम से कम बना के जा। हमारा मेक कट्टा भी कहता भाई पैसों के लिए कुछ भी करेगा तेरा भाई, लेट्स फकिंग गो। दोस्त भी कहता ठीक है भाई, भगवान से दुआ करता हूँ कि डेमोनी कल्टीवेटर का तू खात्मा कर दे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था वो औरत हमारे मेन कट्टर से हेल्प मांगने आती है, लेके जाती है और रास्ते में बताती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। हम तीनों जैसे अंदर गए थे ना, तो अंदर जाते ही हमारे ऊपर अचानक से अटैक हो गया और हम सबको बहुत ही मारा और मेरे दोनों बंदे लोग को पकड़ लिया। मुझे भी पकड़ लेते, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई और मैं भाग के यहाँ पे चली आई और तुमसे हेल्प मांग लिया। बहुत ही पावरफुल लोग थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा वाकई में बड़े पावरफुल लोग थे। ये भी कहती या क्या लगता है आप उन लोगों को रोक पाओगे, आपके अंदर इतना दम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना बिल्कुल भी दम नहीं है। वो भी कहती है अरे टकले मौक ने बोला था आप तो एक जीनियस आदमी हो जो कई 100 सालों में एक बार पैदा होता है, आप तो भी ऐसा बोले जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो यार मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे क्या बोले, जीनियस बोले, नुबड़ा बोले, अच्छा बोले या बेकार बोले, मुझे जो मौका मिलता है मैं तो लड़ने जाता हूँ। वो भी कहती यार ये तो बहुत ही बेकार एटीट्यूड हुआ आपका। देखो दुनिया में मैंने बहुत सारे जीनियस लोगों को देखा है जो दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन एट द एंड वो टिक नहीं पाए, दुनिया में बिल्कुल भी रह नहीं पाए। मालूम है क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल आपकी तरह सोचा करते थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। ओ माय गॉड वो देखो पेड़, वो जैसे पेड़ की ओर देखती है ना, हमारा मेक कट्टा ईंट लेके उसके ऊपर फेंक मारता है। वो भी कहता रे मैया क्या हुआ साले, तू मेरे पे ईंट क्यों फेंक के मारे जा रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता बेटे कितना नाटक करेगा, अब तो अपने रियल फॉर्म में आ जा, पहचान लिया हूं मैंने तुझे। वो भी कहता व्हाट, तुझे कैसे मालूम चला। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा तू सच्ची में शैतान निकल गया क्या, मुझे तो बस शक था। वो भी कहता है
यानी ईंट मारने से पहले साले तुझे कंफर्म भी नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या यार, पहली बात है ना, बुढ़े ने कभी मुझसे ऐसा बोला ही नहीं है कि तू 100 सालों में 1000 सालों में एक बार पैदा होने वाला आदमी है। फिर तूने मुझे ऐसा काहे को यहाँ पे बोला, और भी तेरी कई सारी बातें बड़ी अजीब लग रही थी, इसलिए मुझे शक हुआ और मैंने ईंट फेंक के मारा। ले बेटे तू एक्सपोज हो गया। वो भी कहता साले तूने एकदम गलत किया मेरे साथ, लगता है मुझे अपने रियल फॉर्म में आना पड़ेगा। हाँ तो अपने रियल फॉर्म में आता है जो कुछ ऐसा था, और कहता चल बे बेटे जब मैं एक्सपोज हो चुका हूँ तो मरने के लिए तैयार हो जा। हमारा मेन कट्टा और बड़ा ईंट फेंक के मारता है। वो भी कहता बस कर यार, कितना ईंट फेंक के मारेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तो मारूंगा। वो भी कहता बस कर, मत फेंक यार, ईंट मत फेंका कर। वो जो मॉन्क है ना अभी भी हमारे कब्जे के अंदर यहाँ पर है, साले तेरी कह के ले लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा बेटे तू मेरी कह के ले लेगा। वो भी कहता हाँ तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है, हमारे गॉडेस का शिकार बनने की भी तेरी औकात नहीं है, तू भी वहीं पे जाएगा जहाँ पे बाकी लोग। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड, यानी तुमने मॉन्क और उसके सारे बंदे लोग को मार डाला। ये भी कहता नहीं अभी तक तो नहीं मारा, अभी तक तो जिंदा है, लेकिन बहुत ही जल्दी मरेंगे, वो भी मरेंगे और तू तो मर के ही रहेगा। इतना बोल के अपनी बॉडी से अटैक करता है। और सेम इस टाइप का अटैक मेरी चाची ने भी किया था शैतान बनने के बाद। यानी वाकई में इन्हीं लोगों ने मिलकर मेरी चाची को शैतान बनाया होगा। रुक साले अब मेरी बारी आ गई है। तो हमारा मेन कट्टा लड़ने लगता है। उतने में वो बंदा हमारे मेन कट्टा का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ने के बाद उसको अपने पास बुला लेता मारने के लिए। हमारा मेन कट्टा नहीं आता, उल्टा वो उसको पकड़ के घुमा के साइड में फेंक देता है। तो कमीना भी कहता साले छोड़ मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं छोड़ने वाला। तो हमारे मेन कट्टा को ही पकड़ के अपने पास घसीटने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक तेरी तो अभी तेरी कह के लेता हूँ। उसका जो हाथ है ना उसके हाथ को ही गोल गोल घुमा देता है और बाद में उसको छोड़ देता है। तो रबड़ बैंड की तरह घूमते घूमते कमीने को ही जाके लगती है और हमारा मेन कट्टा फिर एक बम फेंक देता है जिससे पूरा धुआं धुआं। और जब तक अपने धुआं क्लियर करे उतने में हमारा मेन कट्टा उसकी आंखों पे अटैक करके आंखें फोड़ देता है। यानी वो अंधा बन गया। वो भी चिल्ला तो मेरी आंखें, अरे मैं आंख का अंधा हो गया रे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल अब गांड का अंधा होने की बारी आ चुकी है और जोर से मार के पटक देता है। वो भी कहता गलत कर रहा है तू, गलत कर रहा है मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक मानना पड़ेगा यार, मुझे लगा एक दो अटैक में इसको मार के खत्म कर दूंगा, साले में काफी दम है, काफी मेरे अटैक को संभाल लिया। वो भी कहता बस बहुत हो गया है, अब तू देखेगा मेरी रियल पावर, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपने रियल पावर। तो अपने रियल फॉर्म में आता है। उसका रियल फॉर्म कुछ ऐसा है और यहाँ से छाती पे देखोगे ना तो छाती पे दो और यहाँ पे चेहरे दिख रहे होंगे, यानी बॉडी एक है लेकिन इसमें 3 अलग अलग जान है। तो हमारा मेन कट्टा भी लगा साला ये क्या है, यह मैंने ऐसा शैतान कभी नहीं देखा। अब आते भाई उन मेन तीनों की ओर, यानी टकले मोंग और उसके बाकी दोनों बंदों की ओर, जिसमें से लड़का भी कहता है अरे यार ये क्या बात हो गई, हम दुश्मन के एरिया में आए थे ये सोच के दुश्मन को मारेंगे, दुश्मन ने उल्टा हमको मार यहाँ पे दिया, मैं क्या करे मम्मी रे कोई तो बचाओ। वो भी कहता रोना बंद कर दे। आई डोंट नो उस लड़के को खबर मिली होगी कि नहीं मिली होगी, अगर मिली होगी तो बचाने आ रहा होगा, नहीं मिलेगी तो हम बच नहीं पाएंगे। उतने में फीमेल डेमोनिक कल्टीवेटर आती है और कहती हेलो पहचाने कि नहीं पहचाने मुझे। ये लोग भी कहता कौन है तू और तुझे क्यों पहचानेंगे, साली कमीनी है तू, अगर वाकई में तेरे अंदर दम है, अगर तू वाकई में मर्द की बच्ची है तो हाथ खोल मेरा और सीधा सीधा लड़ ले। वो भी कहती मैं मर्द की नहीं, मैं तो शैतान की बच्ची हूँ, क्या मुझे पागल समझ के रखा है जो मैं तुमको खोलूंगी, बल्कि तुमको मारूंगी। वो लोग भी कहते नहीं अरे मत मारो, अरे मत मारो, लेकिन ये मारने लगती है, बिजली से टॉर्चर करने लगती है और कहती तुम जैसे लोगों ने बहुत ही हमारे जैसे डेमोनिक कल्टीवेटर्स को मारा है, आज उन सबका बदला लेके रहेंगे। वो भी कहता रहे सॉरी गलती हो गई यार प्लीज जाने दो ना यार। मॉन्ग भी देखता रहे यार कैसा चोमू आदमी मेरे टीम में मिला है, बात बात पे बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं। आई डोंट नो हमारा क्या होगा। वो भी कहती है क्या हुआ, रोना आ रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है तो रो लो, जितनी तकलीफ आनी है सारी की सारी तकलीफ यहाँ पे झेल लो, कोई नहीं बचेगा। तुम जिस लड़के के बारे में कह रहे हो ना वो लड़का भी नहीं बचेगा, मैंने अपने एक बंदे को उस लड़के के पीछे भेजा है, बहुत ही जल्दी उसकी लाशें यहाँ पर आएगी। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जब वो कमीना अपने रियल फॉर्म में आ चुका था और हमारे मेन कैरेक्टर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि बच्चे हमारे टीम में आ जा, बच्चे हमारी टीम में आ जा, बच्चे हमारी टीम में आ जा। तो उसका पूरा ध्यान आगे था लेकिन तभी अचानक से अटैक पीछे से आ जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तेज, उसको पता चलता है, वो अपने आप को बचा लेता है और उल्टा हमारा मेन कैरेक्टर फिर उस पर अटैक करके उसको तकलीफ देने लगता है और कहता भाई ये क्या है तुम्हारी बॉडी में, मुझे समझ नहीं आ रहा, बॉडी एक है लेकिन चेहरे यहाँ पे 3-3 है, बोलो यार तुम में से रियल कौन है। तो साइड वाला कहता है कि वेल रियल हम सब यहाँ पर है, ये सब हमारी गॉडेस ने किया है, हमारी गॉडेस सबसे ग्रेट है, हमारी गॉडेस बड़ी महान है। ये भी कहता गॉडेस बड़ी महान है, अबे गॉडेस ने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है, तुम भी उस गॉडेस को महान बोले जा रहे हो, भाई तुम अपनी गॉडेस से इतना ज़्यादा मतलब लगाव क्यों करते हो। तो दूसरा जो चेहरा है ना वो भी कहता कि गॉडेस ने हमको नाम काम फ्रेम और न जाने क्या कुछ यहाँ पे दिया है, हमारी ज़िंदगी बना दी,
हमारा मेन कट्टा भी कहता हो बदले में तुमको क्या देना पड़ा। वो भी कहता अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने मम्मी पापा, अपना पूरा परिवार उनके हवाले दे दिया, बट आई डोंट केयर। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कुछ ज़्यादा ही मैनिपुलेट हो चुके हैं। वो लोग भी कहते क्या हुआ बच्चे, क्या सोचे जा रहा है, आजा हमारे पास आजा, हमारी गॉडेस के सामने झुक जा, हमारी गॉडेस तुझे सब कुछ देगी जो तुझे ज़िंदगी में चाहिए, वरना तू अकेले ही रह जाएगा, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तुझे ये जालिम दुनिया से मुक्ति मिलेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तुम्हारा ये जो ऑफर है ना बहुत ही बढ़िया है। वो भी कहता बढ़िया है ना, आ जाओ तो आ जाओ तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं तो भी नहीं आऊंगा, और तुम सबको मार के जो भी मासूम लोग के साथ अन्याय किए हो ना वो सबको मैं खत्म करूंगा। तो जो तीसरा मेन मुंडी है ना वो भी कहता घमंडी, बहुत ही घमंडी है, ये देख तो अपने मुंह से उल्टी जैसा कोई अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा उसके अटैक को बार बार रोक लेता है, कहता है छी थू ये क्या है भाई, ये तो बड़ी गंदी सी और बदबूदार चीज़ है यार, भागो भागो भागो। भाग भाग के अपने आप को बचाता है। तो वो लोग हंसने लगते हैं कि यार भाग भाग बच्चे, देखते तू कितना भाग पाता है। तभी हमारा मेन कट्टा अचानक से उसकी छाती पे अटैक कर देता है। तो छाती वाले अटैक को तो रोक लेता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा फिर अचानक से ऊपर भी आ जाता है और कहता साले उधर कहाँ देख रहा है, ऊपर देख, और ऊपर से अटैक करके नीचे पटक देता है। वो दोनों भी कहता है भाई क्या कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा उसकी छाती पे बैठ जाता है और कहता है तुम लोगों ने न जाने कितने मासूम लोग को मारा होगा, आज तुमको मार के मैं पूरा बदला निकालने वाला हूँ। और लिटरली लोहे का बैट, आई डोंट नो उसने कहाँ से निकाल लिया था, उस बैट पे कांटे लगे हुए थे, उससे इतना मारता है इतना मारता है कि बैट भी टूट जाती है। और देख सकते हैं सामने वाले की हालत क्या हो जाती है। और कहता बस कर साले, और धक्का देके अपने आप को बचा लेता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा शैतान को मार मार के उसके पूरी मुंह की चटनी बना देता है, लेकिन शैतान भी हमारे मेन कट्टा को धक्का देकर मतलब काउंटर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारा मेन कट्टा लात मार के और उसको चोट पहुंचा देता है और कहते तुम्हारी सारी की सारी गॉडेस और जो कुछ है ना सब मैं खत्म कर दूंगा, और जोर से मुक्का मारता है। मतलब हमारा मेन कट्टा इतनी उसकी बैंड बजा देता है कि मैं क्या बताऊं। कहता भी ये खुश, पेट भर गया, और क्या बोले जा रहा था। वो लोग भी कहते बस सॉरी गलती हो गई, माफ दे दो यार, जाने दो हमको। पहला मुंडी ये कह रहा था, दूसरा मुंडी भी देखता कि अरे यार हम दो जान और एक जिस्म यहाँ पर है, आई डोंट नो क्या करे और क्या ना करे, मुझे तो माफ़ी मांगने का मन ही नहीं कर रहा। तभी हमारा मेन कट्टा कैची निकाल लेता है और कहता ओहो कैची भी है मेरे पास, मालूम है क्या इससे मैं क्या करूंगा, तुम दोनों को काट के अलग कर दूंगा। तो वो लोग भागने लगते हो, कहते नहीं नहीं, अरे यार बच्चा एकदम पागल है, हमारे जिस्म को काटने के बारे में बात कर रहा है, नहीं मैं नहीं कटना चाहता, अरे बच्चे को हमने नॉर्मल बच्चा समझ के मारा था, नॉर्मल बच्चे ने मारी कह के ले ली। तो हम पानी में वो लोग तैर के भागने लगते हैं, तो भी हमारा मेन कट्टा भी तैरने लगता है और कहता सालों में यहीं पर हूँ। अरे ये वाला सीन देख कर ना मुझे एक मीम याद आ गया, आपने देखा होगा जिसमें रेसर थे, कई सारे रेसर यहाँ पे भाग रहे थे, उतने में बगल से कैमरा मैन भी भागने लगता है उनसे ज़्यादा तेजी से। ये वाला मीम आपने देखा होगा, सेम वैसे ही लग रहा है। और हमारा मेन कट्टा भागने देता ही नहीं है, लिटरली उनको पानी से निकालता है, पानी से निकाल के मारने ही वाला था, लेकिन जब तक ध्यान जाता है ये दुश्मन के एरिया में आ चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो यही है क्या तुम्हारा मेन एरिया। अब आते भाई अंदर, जहाँ पे हमारा जो लड़का था ना उसको बड़ा टॉर्चर किया जाता है। तो मॉन्क भी कहता कितना हरामी औरत है बे तू, अगर माँ का दूध पिए ना तो आके इस मॉन्क से लड़ ले, उस मासूम बच्चे को जाने दे। वो भी कहती है अरे बुढ़िया जी शांत हो जाओ, चाहे तो एक बार में तुम तीनों की जान निकाल सकती थी, लेकिन आय हाय इंसानों को टॉर्चर करने में जो मज़ा आता है ना वो मज़ा किसी और चीज़ में नहीं आता। तुम्हारा जो चौथा लड़का है आने दे, मेरा बंदा यहाँ पे गया है, आते ही तुम्हारी कह के ले लेगा। उतने में एक अटैक आती है जो हमारा मेन कट्टर करता है और जो डेड बॉडी उठा के फेंक देता है उन दोनों मुंडी वालों का, जिससे उस औरत को चोट लग जाता है। वो औरत भी कहती साला कौन है रे, किसने मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने मारा। अरे बुड्ढे जी ठीक हो क्या, बुड्ढा भी कहता अरे ठीक नहीं हूँ यार, बचा ले यार, देख क्या हालत कर दी हमारी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी आने में लेट हो गया, लेकिन आ गया मैं बचा लूंगा। तो रस्सी खोल के उनको आज़ाद कर लेता है। मॉन्क भी कहता ठीक है ना भाई, औरत कह रही थी कि तेरे पीछे किसी शैतान को भेजा है, शैतान ने तुझे मारा वारा नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता आया था एक शैतान, उल्टा शैतान को मैंने पटक पटक के मारा। किधर है वो औरत, तो वो औरत उधर ही थी, डर के मारे रो रही थी। और हमारा मेन कट्टा लिटरली डेड बॉडी को ऐसा पूरा बॉल बना चुका था, इतनी बुरी हालत कर चुका था। वो औरत भी देखती है कि ओ माय गॉड हमारे बंदे की क्या हालत कर दिया, अब मैं इकलौती ये मम्मी ये मुझे मार ना डाले, और डर के मारे बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है
साले कितनी बड़ी नुबड़ी यहाँ पर है, डर के मारे बेहोश यहाँ पर हो गई। चलो कोई ना यार, इस एरिया में जो कुछ गड़बड़ है ना उसको ठीक करते हैं, मासूम लोग को बचाते हैं। और इनकी मेन गॉडेस को भी पकड़ के मारना है। इनकी टीम की जो फीमेल मेंबर है ना वो भी कहती है, जहाँ तक कि हमने रिसर्च किया है, जहाँ तक कि हमको नॉलेज है ना, यार ये कोई मूर्ति है लकड़ी का या फिर पत्थर का, वी डोंट नो, लेकिन एक मूर्ति है, हमें बस मूर्ति डिस्ट्रॉय करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस सिंपल, वो भी कहती है अरे देखो मूर्ति भले ही सुनने से सिंपल लगेगा लेकिन वो मूर्ति कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं है, इनकी गॉडेस है, तो सोचो मूर्ति में कुछ ना कुछ तो बात होगी। और सबसे बड़ी बात की मूर्ति दिखती ही नहीं है साला, पता नहीं कहाँ पर है। ये उनका मेन एरिया है, यहाँ पे हम कभी नहीं आए थे, हो सकता है मूर्ति यहीं पर होगा, ढूंढो कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। तो ढूंढते ढूंढते लोग बेसमेंट में आ जाते हैं जहाँ पे वो मूर्ति थी जिसको हमने एपिसोड 1 में भी देखा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो यही है क्या मूर्ति? और एक सेकेंड, इस मूर्ति का बस पीठ दिख रहा है, शक्ल तो दिख भी नहीं रही। और एक सेकेंड, उसके पीठ पे जूम करो जूम करो जूम करो, वो क्या है? तो पीठ पे चेहरे के निशान थे, इंसानों के चेहरे के निशान, और वो दूसरी ओर इंसानों को खा रही थी। एपिसोड 1 में देखा था, उसको और बंदर लोग की कुर्बानी चाहिए था। तो ये लोग भी कहते हैं अरे यार कैसी गॉडेस है यार, ये तो लिटरली सारे इंसानों को बुलाकर खा रही थी। याद है ना 2 एपिसोड पहले जो आदमी आया था जिसकी बीबी गायब हो गई थी, उसने बोला था दीवार के पीछे ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई किसी को खा रहा है। तो यही गॉडेस मासूम लोग को खा रही थी। गॉडेस भी इनको देख लेती है, वो कहती है ओ मेहमान यहाँ पर आए हैं, आ जाओ मेहमान लोग, तुम्हारी थोड़ी सी मेहमान नवाजी यहाँ पे कर लूँ। तो ये भी कहता अरे यार लड़ो जल्दी से, वो लोग भी कहते या हम लड़ने को रेडी हैं। 2 बड़े बड़े बम निकाल के फेंक दिया जाता है जिससे धमाका होता है, और लेकिन मालूम है इतने में तो काम नहीं चलेगा, तो और अगला अटैक करके धमाका किया जाता है और आग लगाया जाता है। और गॉडेस भी चिल्लाने लगती है छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे। ये लोग भी कहते नहीं छोड़ेंगे, तुम लोग यहाँ से निकलो, पूरे एरिया में आग लगा देंगे। ये लोग यहाँ से निकलते हैं, पूरे एरिया में आग लगती है और वो गॉडेस अंदर जलने लगती है। उतने में लोग भागते भागते घर के बाहर आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ यार क्या लगता है गॉडेस मर गई होगी? तो वो जो शैतान जिसको हमारे मेन कट्टे ने मार मार के बॉल बना दिया था, साले अभी तक मरे नहीं थे। वो लोग भी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है वो इतना आसानी से यहाँ पे मर जाएगी? बिल्कुल भी ना। उनके टोटल 6 फिंगर है, उनमें से मैं एक आता हूँ, बाकी 5 फिंगर अभी बाकी हैं। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता है तू साले जिंदा है, तू अभी तक मरा भी नहीं है क्या? भाई दबे गॉडेस से मुझे याद आया, अरे इनकी गॉडेस शायद लकड़ी की बनी हुई थी ना यार। तो वो शैतान भी देखता है अरे यार इतना बड़ा मुसीबत, मैं इतनी डरावनी बातें बोल रहा हूँ और लोग मेरी गॉडेस का मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरा भी कहता सुनना, अरे उनकी गॉडेस अगर लकड़ी की बनी है और वो इंसान खाती है तो उनके पिछवाड़े से टट्टी निकलता है या लकड़ी यहाँ पे निकलता है? तो उनकी टीम की 3rd मेंबर भी कहती है अरे इतना बड़ा मुसीबत है और तुम ये सोच रहे हो कि भाई वो टट्टी हगेगी या लकड़ी हगेगी? भाई उसका पेट खराब है, वो हगेगी नहीं, उसको बवासीर हो गया है। ये लोग भी कहते सही बोले हो, इंसान खाने के बाद बवासीर हो जाता है। यानी जानबूझ के ऐसी बातें किए जा रहे उसको गुस्सा दिलाने के लिए। उसको भी गुस्सा आता है कि सालो मेरे सामने मेरे गॉडेस का मजाक उड़ाओगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, और वो लिटरली वहीं पे खूनी की उल्टी कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाँ भाई ये क्या बात हुई, साला खूनी की उल्टी करके मर गया गुस्से के मारे। मॉन्क भी कहता है तुमने जानबूझ के उसको गुस्सा दिलाया ना, मर गया बेचारा, आप भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति ना दे। दूसरी ओर जो भी लोग यहाँ पे मरे थे उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया जाता है। और हमारा मेन कट्टा खड़े खड़े ये देख रहा था, तभी अचानक से उसको कुछ तो लगता है और एकदम सन्नाटे में आ जाता है। ये लोग भी कहते क्या हुआ? हमारा मेन कट्टा भी कहता पता नहीं यार, ऐसा लगा पीछे से कोई देख रहा है। मोंग भी कहता चलो यार सारा रिचुअल पूरा हो गया, हमको यहाँ से जाना चाहिए। वो लोग भी कहते ओके ठीक है लेट्स फकिंग गो। भाई तू मुझे बड़ा कमाल का लगा है, पार्टी वार्टी देगा? हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं देना, तुम लोग बड़े अजीब होते स्पेशली मर्द लोग, पार्टी के बहाने दारू पिलाकर पीछे से कह के ले लेते हैं। वो भी कहता भाई मैं लेने वाला नहीं हूँ, मेरी पहले से कोई जान पहचान की है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है। और वाकई में कोई घूर घूर के देख रहा था, वो भी देखता कि हमारी गॉडेस नहीं मर सकती, हम लोग वापस कम बैक करेंगे। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो सारा काम पूरा होने के बाद अपने दोस्त के पास आता है और कहता है मेरे दोस्त क्या कर रहा है? वो भी कहता है तेरा वेट। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो मुझे खिलाएगा, पार्टी वार्टी देगा? वो भी कहता नहीं भाई मैं जा रहा हूँ, तो मैं आखिरी बार गुड बाय बोलने आया हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट साले ये क्या बोल रहे हैं, अचानक से तू कहाँ जा रहा है? वो भी कहता ब्लैक बाम्बू सिटी, मेरी आंटी वहीं पर है और मेरी आंटी चाहती है कि मैं उनके घर पे ही रहूँ, उनके शहर में पढ़ूँ, उनसे दूर यहाँ पे ना रहूँ। आना चाहता है क्या तू भी मेरे साथ? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल यार लेकिन मुझे किसी और शहर में जाना है, कोई शादी भी कैंसिल करना है, तेरा सफ़र कहीं और, मेरा सफ़र कहीं और है। वो भी कहता ठीक है यानी तू नहीं आएगा, ठीक है बाय बाय। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे लेकिन तूने बोला था तू पार्टी वार्टी देगा, बिना पार्टी दिए नहीं जा सकता यार।
वो भी कहता वेल यार ठीक है, आज रात को मेरे घर पे आ जाना, मैं पार्टी दे दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। भाई दोस्त जा रहा है और ये दोस्त से ही पार्टी मांग रहा है। तुम लोग की तरह बेशरम है, तुम भी अपने दोस्त लोगों से ही पार्टी मांगते होंगे, खुद तो कभी पार्टी देते ही नहीं होगे। रही बात मेरा, ना मैं पार्टी मांगता हूँ और ना मैं पार्टी देता हूँ, क्योंकि साला मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा अपने घर पे आता और कहता है अरे यार आज बहुत ज़्यादा काम हो गया। पहले तो चोरू चक्कू के साथ ही बैटल करता था, अब तो भाई इतने बड़े बड़े शैतान डेमोन लोग के साथ बैटल करके आ रहा हूँ। हालत पूरी खराब हो चुकी है, सो जाता हूँ। सो जाता है, सुबह सुबह कोई दरवाजा पीटने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता किसकी बीबी भाग गई हो, कौन दरवाजा पीटे जा रहा है? तो बोला जाता रहे पुलिस वाले पैसे लेकर आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता पैसे 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 किधर है बीसी? वो लोग भी कहते अरे हमने सुना कि आपने डेमन लोग के एरिया में जाके डेमन लोग को पटक पटक के मारा, बहुत सारे मासूम लोग को बचा लिया, और ये जानते ही दिल खुश हो गया, आपके लिए बहुत सारा रिवॉर्ड यहाँ पे लेकर आए, चाहिए ना आपको? हमारा मेन कट्टा भी कहता या चाहिए तो बक्सा निकाल के दिया जाता, रख लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया, ओ माय गॉड, पैसे तो इसके अंदर बहुत सारे होंगे। रात होती है तो पार्टी होती है, पार्टी में मोंक बाकी लोग सब लोग थे। बोला भी जाता ये लो मेरी ओर से पार्टी एंजॉय। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड, आप सब लोग मिलकर पार्टी मना रहे हो, आप सबको भी रिवॉर्ड मिला क्या? ये लोग भी कहते देखो हमारे पास पैसे वैसे की तो वैसे भी कोई कमी नहीं है। अरे पैसे बहुत है, तो सारे के सारे पैसे जो हमको एज अ रिवॉर्ड मिले थे ना, हमने तुमको दे दिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार दीदी आप कितनी अच्छी हो, अरे बाई द वे आपका आगे का क्या प्लान है, कोई और मिशन है क्या, और पैसे वैसे मिलेंगे क्या? बोला जाता है कि वेल हम लोग टीएन रेंस शहर में वापस चल जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कब? वो लोग कहता वेल ठंड के आसपास। अरे यार ठंड के आसपास आप आइएगा ना, टीएन रेंस शहर में इतना मजा आता है ना, गूसबम्स आ जाते हैं, ठंडा ठंडा मीट आए हाय मजा ही आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में? वो लोग कहते या मुच्ची में पार्टी वार्टी हो जाती है। वो लोग अपने नाव पे बैठ जाते हैं और कहते ओके ठीक है हम जा रहे हैं, कभी कुछ और जरूरत पड़ेगा तो आपको बुला लेंगे, आइएगा ठंड के मौसम में मिलने। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मिलने आएंगे। फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि बोले शादी हो गई हो क्या? शादी नहीं हुई है तो मेरी एक छोटी बहन है, शादी करवा दूं? तो वो बगल वाली भी कहती है अबे साले तू कभी अपनी शादी कभी किसी और शादी के पीछे पड़ रहता है, चुप रह। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आपको चुप हो जाना चाहिए। उनको बाय बाय बोल के वापस जा रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है गिरी हुई। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे दादी जी आप ठीक हो क्या? वो भी कहती नहीं मेरे बेटे बेटे चोट लग गई, बेटे बेटे टांगों पे चोट लग गई, बेटे मैं खड़ा नहीं हो सकती बेटे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे आप रहती किधर हो, मैं किसी को बुला लूँ, आपका बेटा आपका पति आपका पोता? वो भी कहता अरे मेरे घर पे कोई नहीं है मेरे बेटे, कोई नहीं है बेटे, तू ही बचा ले बेटे बेटे। हमारे मेन कट्टा को बड़ा अजीब लगता है कि अरे यार ऐसे सरेआम आधी रात को सड़क पे एक बुढ़िया, अरे यार मुझे गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, सुनो यार मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। वो भी कहती नहीं मेरे बेटे नहीं मेरे बेटे नहीं मेरे बेटे, डॉक्टर के पास मत लेके जा बेटे, घर पे डायरेक्ट लेके जा बेटे। हमारा मेन कट्टा भी लग करे यार मुझे लगता है कि शायद कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उसका बुरा मन कहता है मत कर हेल्प, कमीनी बुढ़िया होगी। अच्छा मन कहता है बेचारी मासूम बुढ़िया हो गई, चोट लगा है यार प्लीज हेल्प कर दे। और हमारा मेन कट्टा डाउट में करूं कि ना करूं, यार उठा लेता हूं। सुनो बुढ़िया अगर तुम कोई कमीनी हो और मुझे पागल बनाना चाहती हो ना, मैं आपको गटर में फेंक के भाग जाऊंगा। वो भी कहती नहीं मेरे बेटे नहीं मेरे बेटे ऐसी कोई बात नहीं मेरे बेटे, बस घर पे छोड़ दे। हाँ तो उसको घर पे छोड़ देता है और कहता है ठीक हो ना दादी, डॉक्टर वॉक्टर को बुलाऊं क्या? वो भी कहती नहीं मेरे बेटे ठीक है बेटे, चाय वाई बना के दूं? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना दादी आराम कर लो, मैं अपने घर पे चला, चाय वाई बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो भी कहती ना मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे को पता चलेगा कि मेरे घर पे मेहमान आया था जिसने मुझे चोट के समय पे हेल्प किया था और उसको बिना मैंने चाय पिलाए भेज दिया, उसको बुरा लगेगा, बेटे चाय पी के जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं दादी माँ। वो भी कहती मैंने बोला ना बिना चाय पिए तू यहाँ से जाएगा तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी लगा अबे 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 इस बुढ़िया को क्या हो गया, ये ऐसे चिल्ला क्यों रही है? मैंने बोला था ना इस बुढ़िया में गड़बड़े, बुढ़िया ने अपनी औकात दिखा दी। बुढ़िया भी कहती रुक जा बेटे, और तभी बदबू आने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार मैं पागल आदमी भाई मैं क्यों आ गया, ये वाकई में बुढ़िया गड़बड़ निकल गई। ए बुढ़िया देखो आई डोंट नो तुम्हारे में क्या गड़बड़ है, लेकिन मेरे पीछे क्यों पड़ी है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, मेरी माँ मुझे जाने देना। वो भी कहती मेरे सारे के सारे चांदी मुझे वापस कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चांदी? कैसा चांदी? ओ साली अब देख मैंने बोला था तू लूटने वूटने का नाटक मत कर, कोई चांदी वांदी नहीं है मेरे पास, फक यू मुझे जाने दे। बुढ़िया लड़ने के मूड में आ जाती है और कहती है कि ना
दे मुझे चांदी, मुझे दे दे चांदी, मुझे दे दे मुझे चांदी, दे दे चांदी। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सा चांदी? हाँ मुझे इनाम में मिला था चांदी के सिक्के, हाँ लेकिन वो मेरा है जो कि मैंने शैतान को मार के लाया था, तुझे भला मैं क्यों दूं? और एक सेकंड, अरे दरवाजे बंद कैसे हो गए? अभी तो दरवाजे खुले थे। उतने में बुढ़िया अटैक कर देती है। हमारा मेन कट्टा बाल बाल रोक लेता है और कहता बुढ़िया अभी तेरी टांगों में चोट लगा था, अब लड़ने की पावर कहां से आ गई? वो भी कहती हो उल्टी कर देती है, मतलब अटैक करती है जिस अटैक में बड़ा बदबूदार पावर था। हमारा मेक कट्टा भी लग छी बदबू, भागो भागो भागो, जैसे तैसे सबको डॉस तो कर लेता है लेकिन बदबू इतनी है, बदबू इतनी है, अच्छी, अरे मुंह बंद कर यार, मुझे बदबू सही नहीं जा रही। भली टली दरवाजा तोड़ के औरत को दूर पटक देता है और कहते बुढ़िया बॉस बहुत हो गया, तेरा हाथ क्या पकड़ा, तू तो हाथ पकड़ के सर पे चढ़ के मुतने लगी, अब मारूंगी मैं तुझे। वो भी कहती नहीं, अरे सॉरी गलती हो गई। हमारा मेक कट्टर भी कहता अब तू भाग रही है क्या, तुझे छोड़ूंगी नहीं। बुढ़िया डर जाती है कि इतने बदबू के अंदर इतने डराने के बाद कोई भी हार मान जाता है, ये बच्चा हार मानने के बदले उल्टा मेरे पीछे पड़ गया है, गलत आदमी से पंगा ले लिया, भागो। हमारा मेन कट्टा उसके पास आ जाता है और कहता बुढ़िया नहीं, मैंने बोला था अगर तूने कुछ उल्टा सीधा किया तो मारूंगा। भाई बहुत मारता है, ये भी ले, 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 मार मार के मुंह का कचूमड़ा बना देता है और कहता बोल बे बुढ़िया कैसा लग रहा है। तभी बाहर से आवाज आती है किसी की, जैसे कोई तो है। कौन है बे, वो कौन है? कोई नहीं है क्या? नहीं मुझे आवाज तो आई। तो एक बंदा वाकई में था, इसने बुढ़िया को भेजा था। ये भी देखता अरे यार बुढ़िया भी फेल हो गई, लगता है जो कुछ है मुझे ही करना पड़ेगा। तो अचानक से पूरा माहौल है ना एकदम अंधेरा अंधेरा खूनी खूनी कर देता है। हमारे मेन कट्टा को समझ ही नहीं आता ये चल क्या रहा है। उतने में एक औरत आती है और कहती है क्या रे मेरे बेटे, हो मेरे बेटे तू वापस आ गया। हमारा मेन कट्टा भी लगे एक सेकंड, ये औरत है कौन और मुझे बेटे बेटे क्यों बोले जा रही है? एक सेकंड, अबे ये तो वही बुढ़िया है, बस ये जवान हो गई है। वो भी कहती आ गया मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे स्वागत है। लेकिन क्या वो औरत हमारे मेन कट्टे की बॉडी के आर पार हो जाती है, यानी ये सब कुछ रियल नहीं है, ये सब बस एक इल्यूजन है। और वो हमारे मेन कट्टे को बेटे बेटे नहीं बोल रही थी, उसका रियल में कोई बेटा आया था। हमारा मेन कट्टा भी लग एक सेकंड है, कहीं ये बुढ़िया की मेमोरी तो नहीं है जब बुढ़िया जवान यहाँ पे थी? और उस मेमोरी के अंदर दिखता है कि वो जो उसका बेटा है ना अपनी माँ को चिल्ला रहा था, वो बूढ़ी औरत, चल हट, वो मेरे किताब है, मेरे किताब को अपने गंदे हाथों से छूना भी मत, और मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, प्लस तुमको छोड़ के इम्पेरियल शहर में वापस कभी नहीं आऊंगा। माँ भी कहती है अरे मेरे बेटे तू अभी अभी आया और अभी अभी जा रहा है। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे साथ रहूं और जिंदगी भर के लिए तकलीफ यहाँ पे झेलूं? वो भी कहती है ठीक है मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए सामान पैक कर देती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी देखता है छी थू कितना अश्लील बेटा है, सामान वगैरह पैक करती है जिसमें थोड़ा खाना थोड़े पैसे डाल देती है और कहती है कि ध्यान रखना अपना। हमारा मेन कट्टर लड़का भी कहता है ठीक है चल चल, ज़्यादा एहसान मत दिखाने की कोशिश कर, बाय बुढ़िया, निकल पड़ता है। हमारा मेन कट्टा भी लग कर यार ये क्या बात हो गई, कितना अजीब बेटा है, अपनी माँ के साथ ऐसा कौन बर्ताव करता है। अब इसके बाद है ना कई दिनों का टाइम गुजर जाता है, बेटा वापस आया ही नहीं था। लोग पूछते हैं कि बेटे के बारे में खबर मिली? ये भी कहती नहीं अभी तक तो खबर नहीं मिली। वो लोग भी कहते हैं अरे यार इतने साल से नहीं आया, मुझे तो ऐसा लगता है उसके बेटे को कुछ हो गया होगा। तो बुढ़िया पटक पटक के मारने लगती है और कहती भाड़ में जाओ सालो, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तभी अचानक से कई दिनों बाद एक लेटर आता है। वो भी कहती लेटर मेरे बेटे का होगा, मेरे बेटे का होगा, मुझे मालूम है, मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरे बेटे ने लेटर लिखा होगा लेकिन मैं तो अनपढ़ बुढ़िया हूँ, मैं तो पढ़ भी नहीं सकती, तुम ही पढ़ दो। तो पोस्टमैन पढ़ता है और पढ़ने के बाद कहता है कि एक सेकेंड, ओ माय गॉड आंटी तुम्हारा बेटा तो कभी वापस नहीं आना चाहता, उसने यही लिखा है, वो आपके साथ सारा का सारा रिश्ता नाता ख़त्म करना चाहता है। जिसके बाद वो एकदम पगला जाती है, रोने लग जाती है, डर डर के ठोकरें खाने लगती है, कोई उसकी हेल्प नहीं करता। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देख लेता है और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेमोरी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है, वो ऐसी शैतान बुढ़िया कैसे बन गई, पता चलेगा अगली वीडियो में। जब तक के लिए तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था उस औरत को खबर मिलता है कि उसका बेटा उसके साथ सारा रिश्ता नाता खत्म करना चाहता है, वापस कभी नहीं आना चाहता। अब ये पढ़ के बुढ़िया को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, रोना आ जाता है। और तभी अचानक से उस गाँव में एक आदमी आता है और कहता है सुनो औरत, तुम्हें अपने बेटे की याद आती है क्या? तुम्हारा बेटा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऑफिशियल यहाँ पे बन चुका है और तुमको भूल चुका है ना? वो भी कहती हाँ। तो वो भी कहती या डोंट वरी, मैं कुछ करूँगा जिससे उसका जो पूरा दिमाग है ना ठिकाने आएगा और वो वापस तुम्हारे पास आना चाहेगा। तो ये देख के हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब लगता है कि ना यार ये आदमी मुझे एक कमीने वाली फीलिंग दे रहा है। तो वो बुढ़िया को एक अंगूठी देता है और कहता है कि वेल
ये लो यार, ये रहो और अपने बेटे का इंतजार करो, कन्फर्म तुम्हारा बेटा आ जाएगा। वो भी कहती है ठीक है, लाओ ये अंगूठी मुझे यहाँ पे दे दो। और हमारा मेन कट्टा ये सब देख रहा था, उसको आइडिया था कि ना गड़बड़ यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और एक सेकेंड, अभी अभी मुझे रियलिटी में फीलिंग हुई थी कि कोई घूर के देख रहा है, और ये जो आदमी है ना सेम मुझे वही फीलिंग दे रहा है जो रियलिटी में महसूस हुई थी। यानी कि यही बंदा था जो उस समय मुझे घूर के देख रहा था। और इधर ये जो आंटी थी वो तो अंगूठी पहन के इंतजार करने लग गई। फिर एक दिन अचानक से कोई आया और आते उसका पूरा सामान वगैरह लूटने लगा। ये भी चिल्लाने लगे कि नहीं मत लूटो मत लूटो, लेकिन वो चोर मार के उसका सामान पैसा वैसा सब लूट के चल जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे आंटी जी ठीक हो क्या, लेकिन नहीं, वो मर चुकी थी वहीं पर। और वो जो अंगूठी कमीने आदमी ने दिया था ना, उस समय अंगूठी ऑटोमेटिक एक्टिवेट होती है और वो औरत वापस खड़ी हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी जिंदा हो गई। नहीं, ये जिंदा नहीं हुई है, अंगूठी में कोई काला सा आया था जो बुढ़िया की डेड बॉडी कंट्रोल यहाँ पे कर रहा है। हाँ यार, ये तो उसकी डेड बॉडी कंट्रोल कर रहा है, और तब से किसी शैतान ने बॉडी पे कब्जा कर लिया था और उसी शैतान के साथ अभी अभी बैटल हुआ था। तो यही पूरी कहानी थी कि बुढ़िया ने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बेटे ने परवाह नहीं किया, बेटे ने छोड़ दिया। बेचारी अपने बेटे की याद में एक कमीने आदमी से अंगूठी ले लेती है, बाद में कोई चोर उसको लूट लेता है और दर्द के मारे वो मर जाती है और बाद में बॉडी पे कब्जा हो जाता है। इन शॉर्ट ये पूरी कहानी थी। अब आते रियलिटी में, जब उस औरत की आत्मा को आज़ादी मिलती है और वो आत्मा कहती है सॉरी मेरे बच्चे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरा खुद का काबू अब मेरे बॉडी में नहीं है, ये किसी और ने करवाया, अब मुझे मुक्ति मिल चुकी है, मैं जा रही हूँ। ये भी कहते आंटी जी रुको, लेकिन मुक्ति मिल के चल जाती है तो वो अंगूठी नीचे गिर जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ये जो अंगूठी यहाँ पर है ना, आई डोंट नो, इसमें कुछ ना कुछ तो है, ये मैं रखे रहता हूँ। और एक सेकेंड, इस पर कुछ लिखा हुआ है फॉरेन ऑब्जेक्ट सोसाइटी। एक सेकेंड, फॉरेन ऑब्जेक्ट सोसाइटी, अब ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बार इसके बारे में सुन रहा हूँ यार। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कमीने सेट वाले थे ना, वैसे ये भी कोई कमीनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बेचारी बुढ़िया के फ़ायदा उठाया, उसको शैतान यहाँ पे बनाया। और हमारा मेन कट्टा ये सारी बातें सोचते सोचते अपने घर पे आता है और घर के अंदर एक चोर यहाँ पे था जो चोरी कर रहा था और देखता है कि अरे यार क्या इसके घर पे तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे से भी ज़्यादा बेकार और गरीब आदमी था। अरे कुछ समय पहले मैंने एक बुढ़िया को मार के उसका सामान लूट लिया था, वो एक इकलौती बुढ़िया के पास ज़्यादा पैसे थे, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है। तो हमारा मेन कट्टा समझ जाता है कि मेमोरी के अंदर जो चोर मैंने देखा था ये वही चोर यहाँ पर है। रोज चोर के बच्चे इधर देख, साला मेरा लक यहाँ पे खराब है जिसके चक्कर में रोज किसी न किसी चोर गुंडे के साथ मेरी मुलाकात हो जाती है। नॉर्मली मैं उनकी कुटाई करके पुलिस के हवाले कर देता हूँ, लेकिन तुम्हारे चक्कर में एक मासूम बुढ़िया की जान यहाँ पे चल गई थी जिसके चक्कर में उसको शैतान बनना पड़ा, तो मैं तो तेरी जान निकालूंगा। तो वो चोर भी कहता भैया नहीं, भैया देखो, नहीं भैया माफ कर दो, ये दो बखो भैया आपके पैसे। हाँ हमारे मेन कट्टा के घर पे थे पैसे, लेकिन कम पैसे यहाँ पे थे ना, तो वो पैसे बाहर फेंक देता है कि जाइए भैया पैसे ले लीजिए, मुझे जाने दीजिए। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जब वो बूढ़ी औरत मरी थी ना, तो बूढ़ी के जगह पर एक छोटा सा मटके जैसा कुछ हैपियर हो गया था, ऐसा समझ सकते हो। वो जो आत्मा वो मुक्ति ना लेकर मटके में चल गई होगी। हाँ तो वो मटका है ना उस चोर को अपने अंदर घसीट के ख़त्म कर देता है। ये भी कहती वाह यार आपने तो अपना ही बदला यहाँ पे ले लिया। उससे मुझे याद आया चोर के बच्चे ने मेरे पैसे यहाँ पे फेंक दिए थे, किधर है मेरा पैसा। वो पैसा यहाँ पे ढूंढ लेता है, उसको पैसे मिल तो जाते हैं, लेकिन भाई उसका बटुआ फट गया था, उसमें से थोड़े से पैसे कहीं और गिर गए थे। हमारा मेन कट्टा भी लग साला नसीब ही खराब है, पुलिस चोर को पकड़ लिया लेकिन आधे पैसे ही गायब यहाँ पे हो गए। अरे यार अब मुझे थोड़ा और कल्टिवेशन ही कर लेना चाहिए ताकि अगली बार कोई चोर ऐसा ना कर पाए। तो याद है ना 3-4 टेक्निक थी जिसमें से 1 या 2 की प्रैक्टिस की थी, बाकी सब अभी भी बच रहा था। तो उनमें से कोई एक टेक्निक निकाल के हमारा मेन कट्टा प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करते ही एकदम चौंक जाता है, क्योंकि भाई ये टेक्निक बहुत ज़्यादा ब्रूचुअल है, मतलब इतना दरिंदा वाला है कि मैं क्या बताऊँ। एक मुक्का मार के मैं किसी को भी फाड़ के रख सकता हूँ। और जो मटका है ना वो भी ऐसा इशारे से कहता है शाबाश। तो ये भी कहता अरे आंटी जी शुक्रिया। अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह कहता प्रैक्टिस करते करते मैं थक गया। उतने में दोस्त आ जाता है और कहता और कैसा है। वो भी कहता बेल मैं तो बढ़िया यहाँ पर हूँ, तू था कहाँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बेल मैं था कहीं और किसी काम में बिजी यहाँ पे था। वो भी कहता अच्छा अबे तेरे पास तो कोई है ही नहीं, तेरी एक चाची भी थी, चाची भी मर गई, तो कहाँ था। हमारा मेन कट्टा भी कहता था यार कोई और काम, तू बोलना यार, तू तो वापस जाने वाला है ना, जाने से पहले बोला था पार्टी वार्टी दूंगा, साले पार्टी कब दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं चोरी चुपके से निकल जाएगा छोड़कर। वो भी कहता ना भाई तुझे ऐसे कैसे छोड़ के जाऊंगा, तेरे लिए स्पेशल मैंने बंदोबस्त करके रखा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात भाई तू अमीर बन गया। तो वो भी कहता नहीं यार पता नहीं नसीब बहुत ही बढ़िया है, मुझे फूकट का पैसा मिलता रहता है, कल मुझे पैसे पड़े हुए मिले थे। हमारा मेन कट्टा भी लग साला मेरे बटवे से जो पैसे गायब हुए थे ना ये, अबे सुनना
ये मेरे पैसे भाई, देख भाई, सॉरी भाई, मेरे ही पैसे भाई, दे देना दे देना। वो भी कहता है भाई देख, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो मेरा है मैं कुछ नहीं देने वाला, और चल इसी से मैं कुछ बढ़िया खाना खिलाऊंगा, मैं तो तेरे पैसे से खाना तेरे पेट में जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये क्या बात हो गई बे। वो भी कहता भाई चलना चलना, क्या भाव खा रहा है। शाम होती है, दोनों पार्टी वार्टी करके आराम से लेटे हुए थे। तभी हमारा मेन कट्टा अपने दोस्त से कहता भाई झूठ नहीं बोलूंगा, तू तो कुछ ज़्यादा हैंडसम है, कभी एक बार तू मुझे लड़का नहीं लगता। वो भी कहता हाँ तो क्या मैं तुझे लड़की लगता हूँ, सोच मान ले, तू ऐसा मान ले कि मैं लड़का नहीं हूँ। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल, अगर 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 ये सच है कि तू लड़का नहीं है और तू लड़की है तो वेल मेरे इरादे। वो भी कहता तेरे इरादे, तेरे क्या इरादे। ये भी कहता वेल यार मेरे इरादे हैं बहुत ही गंदे हो जाते हैं। वो भी कहता है बड़ा आया साले, इरादे गंदे हो जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई दबे, जब तू लड़का होकर इतना सुंदर है, तेरी कोई बहन है क्या यार, वो तो और सुंदर होगी ना। वो भी कहता अबे यार मैं तुझे अपना दोस्त मानता था, तू मेरा जीजा बनना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोटा बहन हो या बड़ी बहन हो चलेगा। वो भी कहता अच्छा तू मेरी बड़ी बहन से भी शादी करना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे दोनों मिल जाएगी तो दोनों से चलेगा। वो भी कहता भाई शर्म कर शर्म कर, मैं अपनी बहन को कोठे पे बेच दूंगा लेकिन तुझसे शादी नहीं करवाऊंगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तू कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया है, इतना भी कोई सीरियस मैटर नहीं है, एंजॉय एंजॉय सो जा। और वो सो पड़ता है। और तभी कोई एक बंदा यहाँ पर आता है, बंदा नहीं बंदी था, जो कि हमारे मेन कट्टे के दोस्त का जान पहचान का था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। स्टार्टिंग में तो मेरा भी शक नहीं गया, लेकिन अभी जो 2 मिनट के लिए बातचीत हुई लड़का लड़की वाला, अब मुझे भी शक हो रहा है कि शायद वो लड़की हो और कोई ऐसा वैसा लड़का ना हो या लड़की ना हो, कोई स्पेशल हो। अभी अभी कोई मिस्टीरियस बंदी भी तो मिलने आई है। देखते हैं दोस्त के पीछे की कहानी क्या है किसी और वीडियो में। जब तक के लिए बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा सो जाता है और दोस्त से मिलने के लिए कोई औरत आती है और कहती है अरे यार चलो यार, आपके पापा ने बुलाया तो मुझे आना पड़ा ले जाने के लिए। और एक सेकंड, ये दोस्त आपका है ना, अगर आपको अपने दोस्त के बारे में इतनी परवाह है तो इसको अपने साथ लेके चलो। वो भी कहता ना ना यार, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, आएगा कभी, बस ये खाना बढ़िया बनाता है, मुझे इसके खाने की याद आएगी। थोड़ा अनलकी भी है, बहुत ज़्यादा अनलकी है। तो लड़की भी कहती है अनलकी, अरे ये दुनिया में अनलकी कौन नहीं है, हर किसी का बैड लक खराब है, तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क हुआ। ये भी कहता है कि ना यार, इसका जो बैड लक है ना ये थोड़ा अलग वाला है। चलो यार, मुझे इसकी याद आएगी, बड़ी याद आएगी। अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह मुर्गा हमारे मेन कट्टे के माथे पे बैठ के चिल्लाता है कुकड़ू कू, सुबह हो गई, उठ जाए झोपड़ी के। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले गाली किसको दे रहा है, रुक आज मैं चिकन कबाब बनाऊंगा रात में। एक सेकेंड, अभी मेरा दोस्त चल गया क्या। लेटर छोड़ के जाता है, लेटर में लिखा था ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान देना, कभी आने का मन हुआ ना तो आ जाना, मैं एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ, भूतनगर चुड़ैल हवेली के पीछे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओह नाइस एड्रेस, आऊँगा यार कभी मुझे टाइम मिला तो। अब ये जा चुका है तो मुझे भी अपने टीएन रेन शहर में जाके जो शादी कैंसिल करना है ना, शादी कैंसिल कर लेता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा निकल पड़ता है सफ़र पे घोड़े के साथ। लेकिन भाई नसीब ही खराब है, घोड़े का काम है मुझे अपने पे बैठा के लेके चलो, लेकिन नहीं, मैं घोड़े को बैठा के लेके जा रहा हूँ बीसी। इतना बैड लक किसका खराब होता है, नहीं किसका खराब होता है, मेरा खराब होता है। बैड लक की दुकान हूँ साला। अब बारिश भी आ रही है, ले इतना बैड लक खराब, ऐसा लगता है कि भाई ऊपर वाला भी मेरी किस्मत देख के रो रहा है, उसके चक्कर में बारिश हो रही है। चलो यार कुछ मिल जाए। तो जंगल के बीच में एक झोपड़ पट्टी जैसा कुछ तो घर दिखता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये ठीक रहेगा। जैसे अंदर आता है ना, तो अंदर पहले से 2 लोग थे, एक भाई बहन, और ये दोनों को जानता था, वो दोनों भी जानते थे, इसके ही गाँव के थे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। वो लोग भी कहते अरे वेल हम जा नहीं रहे थे, हमारे थे कॉफिन डिलीवर करके 2 कॉफिन बच भी गया है, बारिश होने लगी तो सोचा क्यों नहीं यहीं पे बैठ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया यार, लगता है तुम्हारा धंधा कुछ ज़्यादा चालू है। उतने में ध्यान जाता कोई मूर्ति पे, इतनी डरावनी बड़ी सी मूर्ति, ओ माय गॉड यार ये कितना डरावना लग रहा है। दोनों भाई बहन भी कहते यार हमको भी डरावना लग रहा था, बैठ जाओ। उतने में कुछ और लोग आते हैं और कहते सुनो ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम बैठ जाएं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, हम बाहर जा नहीं सकते। और वो लोग भी कहते या हम भी बारिश के चक्कर में बैठे हुए हैं, जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। उनमें से एक बंदा भी कहता अरे बॉस वो लड़की देखो ना एकदम चिकनी माल लगती है। बॉस भी कहता साले हम बारिश से बचने आए, तेरे ठरकपन के चक्कर में नहीं आए, चुपचाप बैठ के अपने आप को गर्म कर। और यही बात कॉफिन, ओह ऐसा लगता है लोग कॉफिन का धंधा करने वाले हैं।
तो आराम से बैठ जाते हैं और बैठने के बाद है ना हमें किसी औरत की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कहीं पर लड़की हुई थी। यानी ये कहानी धीरे धीरे भूतिया मोड़ लिए जा रही है। उतने में अचानक से आधी रात को जब सो गए थे ना सब लोग, तो चिल्लाने की आवाज आती है। तो उनके टीम का एक मेंबर गायब था। बॉस भी कहता किधर है बे मेंबर। तो मेंबर बाहर से भागते भागते आता है और कहता बॉस 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 आपकी माँ की। वो भी कहता मुझे क्यों गाली दे रहा है। वो भी कहता आपकी माँ की भूत 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 है। ये लोग भी डाउट में आ जाते, भूत, अबे क्या बक रहा है भाई, भूत कहाँ से आ गया। हमारा मेन कट्टा भी देखता नहीं यार ऊपर से कुछ तो आवाज आ रही है। तो ऊपर इतना डरावना सा आंख निकल आता है। वो सब देख के और डर जाते, कह रहे ऊपर देखो ये तो वाकई में कोई भूत है। वो बंदा भी कहता यही है इसी के बारे में कह रहा था। तो वो लोग भी कहते हैं कॉफिन कॉफिन बचा हुआ है ना, हम कॉफिन के अंदर यहाँ पे छुप जाते हैं। तो कॉफिन यानी ताबूत, वो जो भाई बहन थे ना वो ताबूत बेचने का धंधा करते थे। हाँ तो उनके कॉफिन बच रहा था। हमारा मेन कट्टा दोनों भाई बहन को और बाकी लोग को अंदर सुला देता है। उतने में जो भूत है ना घर के अंदर घुस आता है और काफी लोग नहीं कॉफिन के अंदर छुप पाए थे, खुले में थे, उन पे अटैक हो जाता है और एक एक करके वो सब मर जाते हैं और काफी बेदर्द मौत यहाँ पे मरते हैं। दूसरा बंदे का तो मुंह पकड़ के एकदम तरबूज की तरह कुचल दिया जाता है। ये लोग देख के डर जाते हैं, मम्मी मम्मी अरे बचाओ हमको भी कॉफी में ले लो। लेकिन उनको भी जान से मार डाला जाता है। बाकी लोग यानी भाई बहन सब लोग कॉफिन के अंदर छुपे हुए थे। बोला भी जाता मम्मी डर लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप रहे, बाहर सबकी मौत हो रही है, तूने कुछ भी बोला और गलती से बाहर गया ना तेरी भी मौत हो जाएगी। वो भी कहता लेकिन इधर जगह नहीं है। वो भी कहता साले 2 मिनट के लिए रुक जाना। वो भी कहता मेरी बहन बड़ी पतली है उसके कॉफिन में जगह होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले 2 मिनट के लिए रुक जा। उतने में बाहर सब लोग मर गए थे, बस भूत जिंदा था। भूत धीरे धीरे आता है, चेक करता है सब लोग मर गए हैं, सबके सब मर गए, गॉप 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 भाई डेड बॉडी खाने लगता है। कॉफिन के अंदर से हमारा मेन कट्टा भी देखता है, ओ माय गॉड यार क्या है ये। उतने में ध्यान चल जाता है कॉफिन के ऊपर, शिट यार कॉफिन में कोई तो छुपा हुआ है। वो लिटरली कॉफिन के अंदर मुक्का मार के कॉफिन तोड़ देता है। लेकिन क्या उसका जो हाथ यानी भूत जो हाथ उसने कॉफिन में घुसेड़ा था वो हाथ ही टूट जाता है। हमारा मेन कट्टा कॉफिन से बाहर आता है चाकू जैसा कुछ लेकर और जोर से मार के उसकी आंखें नोच लेता है। और जो बहन थी कॉफिन के अंदर वो भी कहती मत करो मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। उतने में वो भूत अपने रियल फॉर्म में आती है जो कुछ ऐसा था, डरावनी दुल्हन। और उसके कोख में एक बच्चा था, भूतिया बच्चा। वो भी कहता पापा 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 मैं आ रहा हूँ पापा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरा बाप होगा तेरा पापा, मैं नहीं हूँ तेरा पापा। तो वो दुल्हन वाली भूत भी कहती अरे तुमने धोखा क्यों दिया, मैं तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तुमने गलत किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने आज तक कभी सेक्स भी नहीं किया, तू कह रही है कि मैंने गलत किया है, अरे जाने दे मुझे। वो औरत अपना बच्चा फेंक के मारती है कि जा बेटे अपने पापा के पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मैं तेरा पापा नहीं हूँ, बच्चों को फुटबॉल समझ के मारता है। उतने में एक लड़की आ जाती है हमारे मेन कट्टा को बचाने के लिए और कहती तुम पीछे हटो। और वो अकेले चुड़ैल के साथ लड़ने लग जाती है। चुड़ैल भी कहती हो मुझे मेरा पति लौटा दो। औरत भी कहती मेरा मुंह में लेगी। हाँ, और भूत को 2 टुकड़े कर देती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह ये औरत क्या औरत है। वो भी कहती क्या हुआ क्या देख रहे लड़के, निकल यहाँ से वरना ये भूती औरत तुझे अपना पति बना के रहेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ दीदी अपना ध्यान रखना, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम साला स्प्लेनर भी राइटर का नाम भूल जाता है। हाँ मैं जा रहा हूँ। वो निकल पड़ता है और भूतिया औरत होश में आती है, वो मरी नहीं थी और कहती मेरा पति चल गया रे। ये भी कहती तेरा कोई पति नहीं है, तेरा पति मर गया, तू भी मर चुकी है। वो भी कहती नहीं आमी लड़बो। उतने में अचानक से सुबह होने लगती है, धूप आने लगती है और इन भूतों को धूप में तकलीफ होता है तो अपने बेटे को कोख में डालती है और लेके निकल पड़ती है। कोख यानी पेट में, लिटरली पेट फाड़ के उसमें डालती है, उसी से निकालती है। भाई गजब भी भूतियापा चालू है। मैंने कई सारे भूत देखे लेकिन ऐसा नहीं देखा है। ये मैडम जी भी कहती फक, फिर से बच के चली गई, सुबह सुबह का टाइम आ गया, अगली बार यहाँ पे देख लूंगी। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर जो काफी दूर भाग के आ चुका है और कहता बाल बाल बचा यार क्या था वो, नहीं क्या था वो ऐसी भूत, और ऊपर से वो औरत कौन थी यार, शिट मैं पूछ नहीं पाया। काश कभी मुलाकात हो तो अच्छे से थैंक यू बोलूंगा। और एक सेकंड ये मैं कहाँ भाग के चला आया। उतने में 3-4 लुटेरे आ जाते हैं और कहते लुटेरे हैं हम, अगर तुम्हें आगे जाना है तो जल्दी से सोना चांदी पैसा हीरा जवाहरात जो कुछ है निकाल के दे दो वरना मार डालेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता लुटेरे नहीं हो तुम, मुझे मालूम है यू आर नॉट फकिंग लुटेरा। वो लोग भी कहते हम इस शहर के सबसे बड़े लुटेरे, जल्दी से पैसे निकाल के दे। हमारा मेन कट्टा उनको ही डरा देता है कि सालो मारू क्या तुमको। वो लोग भी कहते नहीं बॉस सॉरी गलती हो गई माफ कर दो, वाकई में लुटेरे नहीं है, हम तो पड़ोस में रहने वाले गाँव के लोग, यहाँ पर एक गरीब लोग है, बारिश लंबे समय से हुई नहीं, मेरी छोटी सी बेटी भूख से मरने वाली है, हमें बस थोड़े से पैसे चाहिए, गलती हो गई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है ज़्यादा रोना धोना मत करो, ये
लो थोड़े से पैसे, जाके कुछ खाना पीना अपने बच्चे को दे देना। वो लोग भी कहते हैं ठीक है शुक्रिया भाई साहब। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है चलेगा। ये टीएन रियन सिटी कहाँ पर है? वो लोग भी कहते हैं अच्छा टीएन रियन सिटी, या ये सीधा जाते रहिएगा मिल जाएगा, 4 दिन के अंदर पहुंच जाओगे। हाँ लेकिन बीच में विधवा गांव पड़ता है, उस गांव में थोड़ा मत जाना, थोड़ा ठीक नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है विधवा गांव, कैसा विधवा गांव? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी भूतिया पूरा माहौल चालू है। गांव का नाम है विधवा गांव, कहीं वो भूत विधवा गांव से तो बिलोंग नहीं करती। जानने के लिए इंतजार करो अगले वीडियो का, जब तक के लिए बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कट्टा को विधवा गांव नाम के किसी गांव के बारे में पता चलता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कैसा नाम है? तो वो भी बोला जाता है कि अरे वहां पे ऐसा सुनने को आता है कि बहुत सारे जो मर्द लोग हैं ना वो मर चुके हैं, उसको ठीक करने के लिए कुछ जादू टोना उन्होंने किया, जिसके चक्कर में और लोग मर गए। ज्यादा मर्द मर गए तो औरतें बच गई, विधवा औरतें बच गई, तब से उस गाँव का नाम विधवा गाँव पड़ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार ये कहानी में कुछ ज्यादा ट्विस्ट पे ट्विस्ट नहीं आ रहे। वो लोग भी कहते हैं सही बोले हो, लेकिन मजा आ रहा है जब जो स्मेटी से एक्सप्लेन करता है तो और मजा आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार उसमें तो मजा आता ही है, बाय बाय। वो निकल पड़ता है, कहता है चलो मेरा तो नसीब ही बेकार है, मैं जहाँ जाता हूँ वो या तो भूतिया या चुड़ैल या चोर लुटेरे का गाँव बन जाता है ऑटोमेटिक। फाइनली ट्रैवल करते करते वो उसको लाइट दिखाई देती है। हमारा मेन कट्टा भी लेके लाइट क्या उसी विधवा गाँव का है? ओ कोई है क्या गाँव के अंदर? जैसे गाँव में आता ना, गाँव एकदम सुनसान भूतिया जैसा लग भी रहता। हमारा मेन कट्टा भी लगा बे ये तो ऐसा लगता सच्ची में किसी भूत के घर पे आ गया रे। जैसे वो जा रहा था ना वैसे एक औरत दिखाई देती है और कहती है एक सेकंड कौन है रे तुम कोई स्कॉलर हो क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं स्कॉलर हूँ, और ध्यान जाता है जूतों पर, और जूते देख के हमारा मेन कट्टा डर जाता है, क्योंकि वो जो चुड़ैल मिली थी ना पिछले एपिसोड में दुल्हन वाली, अरे उसने भी ऐसे ही जूते पहने थे। और चाइनीज मांगा में ऐसी भूत बहुत ज़्यादा फेमस है और वो लोग ऐसे ही जूते पहनते हैं, जिसके चक्कर में हमारा मेन कट्टा और ज़्यादा डर जाता है। वो औरत भी कहती सुनो ये जगह ठीक नहीं है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि निकल जाओ यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है अरे नॉर्मल भूतिया स्टोरी से कितनी अलग हो रही है। ज़्यादातर स्टोरी में मैंने देखा है जब लड़का लड़की किसी भूतिया जगह में आते हैं, कोई आता है और कहता है यहीं पे रुक जाओ और इसके साथ भूतियापा हो जाता है। लेकिन ये कह रही है जाने को, ठीक है मैं जाना चाहता हूँ। उतने में उस लड़की का बाप आ जाता है और कहता है क्या हुआ, क्या हो रहा है? वो भी कहती कुछ नहीं, एक आदमी यहाँ से जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो जी क्यों मेरा नाम है और मैं गलती से रास्ता भटक के इस गाँव में आ गया, ठीक है मैं चल जाऊँगा। और बाप ने भी सेम उसी टाइप के जूते पहने थे और ये कहता रहे मैं गांव का मुखिया हूँ, फालतू में रात में अब कहाँ ट्रैवल करोगे, एक काम करो मेरे घर में आ जाओ, आराम से आराम कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ठीक है। वाह यार मुझे तो ये बोला था यहाँ पे सारे मर्द मर गए तो सब विधवा बन गए, ये मर्द यहाँ पे जिंदा कैसे? वो भी कहता है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, आइए आइए बैठिए। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है कि वेल बैठ जाता हूँ। वो बाप लड़की को भी डराता है, खबरदार मना किया तो। लड़की भी कहती यार ले लो, यानी गड़बड़ तो है गांव के अंदर। अंदर लाया जाता है, बेड दिया जाता है कि ये लो बेड सो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है मैं सो जाऊंगा, तो बिंदास सो पड़ता है और कहता देखो तुम भी सोचोगे कि हाँ जब मुझे इतना अजीब लग रहा है तो मैं यहाँ पे रुक क्यों गया, क्योंकि साला मेरा बैड लक ही खराब है, मैं जहाँ जाऊंगा तो बैड लक ही लगेगा, यहाँ पे रुका तो बैड लक लगेगा। रात हो चुकी है, रात में कहीं और ट्रैवल करूंगा तो और बैड लक लगेगा। इससे अच्छा जब बैड लक लगवाना ही है यहीं पे लगवा लेते हैं क्यों। और दोस्त की याद आने लगती है, दोस्त की याद में सो पड़ता है। और जो बाप है ना किसी मूर्ति के सामने जादू टोना करने लगता है। पीछे से लड़की आती है और कहती वो सो गए, ये भी कहती सो गए तो उसको सोने दे और तुम अपने कपड़े उतारो। वो भी कहती पापा नहीं पापा नहीं, पापा पैसा नहीं कर सकते। ये भी कहता मैंने बोला ना तू एक औरत थी जो कि जमीन पे पड़ी हुई मुझे मिली थी, एक अनाथ। वो भी कहती लेकिन तो भी यार मुझे मत मारो, मेरी कुर्बानी मत दो। वो भी कहता तेरी कुर्बानी मैं दे के ही रहूंगा। देने दे मुझे तेरी कुर्बानी, देने दे मुझे तेरी कुर्बानी। तभी पीछे से एक आवाज आती है रहने दे इसकी कुर्बानी मत दे, वो जो लड़का आया है उसकी कुर्बानी दे। तो ये भी कहता ठीक है माय लॉर्ड मैं उस लड़के की कुर्बानी दूंगा। तो लिटरली चाकू लेकर हमारे मेन कट्टा को मारने के लिए निकल पड़ता है और कहता है बच्चे तेरी कुर्बानी। हमारा मेन कट्टा सो रहा है, उसको कोई आइडिया ही नहीं है, इसने चाकू चला दिया, ये मर गया ये मर गया ये मर गया, नहीं मरता। हमारा मेन कट्टा होश में था, आँख खोलता है, उसका हाथ पकड़ता है, घुमा फिरा के उसको पटक देता है। वो भी कहता साले तू सोया नहीं था, तू होश में ही था क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ नहीं तो क्या यार, तुम्हें क्या लगा था कि मैं सो जाऊंगा ऐसे ही? मुझे तो स्टार्टिंग से गड़बड़ लग रहा था। क्यों तू मुझे क्यों मारना चाहता है? हमारे बीच में तो कोई दुश्मनी नहीं है। वो भी कहता क्योंकि उसने बोला है तुम्हारी कुर्बानी देने को, तुम सबसे बेस्ट हो कुर्बानी के लिए, मेरी बेटी से भी बेस्ट।
हमारा मेन कट्टा भी कहता किसने किसने बोला था मेरी कुर्बानी देने को? वो भी कहता गॉड है वो, गॉड, एक ऐसा गॉड जो मुझे सब कुछ दे सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम सब पागल वागल हो क्या, ऐसा लगता तू होश में भी नहीं है। वो भी कहता मैं होश में हूँ और होश में ही मैं तेरी कुर्बानी यहाँ पे दे के रहूंगा, बच्चे मरने के लिए रेडी हो जा। चाकू तलवार चलाने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे रुक जा, अरे भाई आराम से, अरे ये ले तेरी, तो उस आदमी को मार मार के पटकता है और उसका चाकू ले लेता है। चाकू पे ध्यान जाता है कि इस पे कोई खून का बूंद नहीं है, लेकिन मुझे ब्लड का स्मेल आ रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत पहले इसने चाकू से किसी और को भी मारा है और खून को एकदम साफ कर दिया है, यानी खूनी है तू। और किस किस की कुर्बानी तूने दी है, चल क्या रहा है यहाँ पर, और तू किस गॉड के बारे में बात कर रहा है? वो भी कहता मैं नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर ये भी नोटिस करता है कि ये आदमी अब जिंदा इंसान नहीं बचा, ये किसी टाइप का डेमोन या मॉन्स्टर बन चुका है। अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं तेरी कुर्बानी दूंगा साले, इतना बोल के जोर से मुक्का मारता है। इस मुक्के के बाद उसकी हालत ही खराब। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ले घंटे का भूत मर गया यार, इसके पैरों में जो जूते ना, मुझे लगता है भूतिया पावर उसके चक्कर में आई है, मुझे जूते निकाल देने चाहिए। तो जैसे जूते निकालने वाला था उतने में बाप की बॉडी खड़ी हो जाती है और भागने लगती है, और मुंडी मुंडी लिटरली अंदर छुपी पड़ी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे ये क्या हो रहा है। और उधर जो बेटी थी ना, बेटी को बुरा लगता है कि सारी गलती मेरी है, मुझे सही टाइम पे स्कॉलर को यहाँ से भेज देना चाहिए था, लेकिन नहीं, अब मेरा बाप उसके पीछे पड़ेगा और उसकी भी जान निकाल लेगा। क्यों रे मूर्ति ये सब क्यों करवा रहा है, ये एक सब कुर्बानी मत दिला, बेचारा मर गया ना। तो हमारा मेन कट्टा उसके बाप को पकड़ के लेकर आता है। वो कहता ना ना मैं मरा नहीं हूँ। वो भी कहती वाह तुम जिंदा हो, लेकिन एक सेकंड ये कौन है? हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारे पापा। तो ये भी कहती मेरे पापा। मैं बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे अपने पापा को देख के अबे भी होश हो गई। और एक सेकंड ये मूर्ति, एक सेकंड कहीं यही तो नहीं है वो गॉड जिसके बारे में बाप कह रहा था? लेट में सी क्या ना, मूर्ति कवर था किसी कपड़े से, तो हमारा मेन कट्टा कपड़ा हटाने वाला था, लेकिन हमारे मेन कट्टा के हाथों में कोई पेंडेंट था, वो पेंडेंट ऑटोमेटिक दर्द करने लगता है और अगले सेकंड ही दर्द रुक जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है अचानक से दर्द हुआ और अचानक से दर्द मिट भी गया, लेट मी ट्राई। फिर से मूर्ति को छूने वाला था, फिर से दर्द होता है और अगले सेकंड ही ठीक हो जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि मेरे हाथों में ये जो कड़ा है ना, ये कड़ा नहीं चाहता कि मैं मूर्ति को छूऊं। जैसे छूने जाता हूँ जैसे ही दर्द होने लगता है और जैसे दूर आता हूँ दर्द यहाँ पे ठीक हो जाता है। आई डोंट नो ये कड़ा कैसा है, मैं ये दुनिया का बंदा नहीं था, मैं पृथ्वी का बंदा था जो 3 साल पहले ये बॉडी में आ गया और तब से ये कड़ा मेरे पास ही है। हो सकता है इस कड़े के पीछे का कोई मिस्ट्री, बट आई रियली डोंट नो। एक काम करता हूँ, लड़की को होश में लाता हूँ, लड़की मुझे मूर्ति के बारे में और गाँव के बारे में कुछ बताएगी। तो पानी मार मार के होश में लाता है। लड़की भी कहती बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाढ़ नहीं आया, मैंने उठाया, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है, बेहोश बेहोश मत होना। वो भी कहती अरे तुमने मेरे पापा को मार डाला और कह रहे हो कि बेहोश मत होना। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरे पापा ने मेरी जान निकालने की कोशिश की है, तो मैंने 2-4 मुक्का मारा और वो मरा नहीं है। तुम्हारा बाप अब जिंदा इंसान नहीं बचा है, कोई डेमो नहीं यहाँ पर है, साला मारने पे भी नहीं मरता। ये भी कहती लेकिन तुम तो एक स्कॉलर हो, स्कॉलर होकर कैसे लड़ सकते हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़ सकता हूँ, तेरा बाप नहीं मरा, ये देखो उसका फोटो। वो भी कहती मम्मी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बेहोश मत होना यार, मैं बस तुमसे सवाल पूछा हूँ, सवालों का जवाब दे। तुम्हारा बाप किसकी पूजा कर रहा था? ये भी कहती गॉड गॉड। हमारा मेन कट्टा भी कहता गॉड, अब ये कैसा गॉड है? ये भी कहती कि ऐसा गॉड जो लोगों को बच्चे देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बच्चे कैसा बच्चे? वो भी कहती मेरे बाप की हमेशा बेटियां थी, लेकिन मेरे बाप को बेटा चाहिए था, मेरी माँ काफ़ी यंग एज में मर गई, तो उन्होंने बहुत अलग अलग शादियाँ की, कई सारी औरतों को अपना लिया, लेकिन उनमें से कोई जिंदा ही नहीं बचा। और जो बचा उसने बेटी यहाँ पे पैदा किया, जिसके चक्कर में वो बेटे के लिए एकदम पगला गए थे। तभी कुछ समय पहले हमारे गाँव में एक आदमी आया और उसने मूर्ति दी और बोला कि ये लो मूर्ति, इस मूर्ति की पूजा करो और बाद में तुम्हें बेटा मिल जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ कहानी थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे कहानी बताती है कि मेरे बाप को बेटे चाहिए थे, उसने बड़ी कोशिश की, नहीं मिला, तो एक आदमी आया, उसने अजीब सी मूर्ति दी। हमारा मेन कट्टा भी कहता फिर मूर्ति लेके क्या हुआ? ये भी कहती मूर्ति के अंदर से आवाज़ आने लगी कि मुझे कुर्बानी चाहिए, कुर्बानी। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो तुम्हारे बाप ने क्या किया? तो ये भी कहता क्या किया? कुर्बानी दे दी बेटे के लिए, बहुत ही लोगों को मारा, ऐसे नहीं गांव में से सारे मर्द गायब हो गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता कितना हरामी आदमी था। ये भी कहती सॉरी लेकिन मेरी क्या गलती है? हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ क्या गलती है, जाओ यहाँ से, वरना क्या पता तुम्हारी भी कुर्बानी दे दे। वो भी कहती या मैं जा रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पूरी मेरी बात तो सुन के जा, पहले ही निकल पड़ती है। वो भी कहती हाँ तो बोलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन था वो जिसने मूर्ति दिया था, नाम पता चेहरा कुछ याद है? ये भी कहती वेल उतना तो कुछ याद नहीं है, उसने कुछ बोला
भी नहीं था। हाँ उसने ये बोला था एब नॉर्मलिटी सोसाइटी नाम के किसी जगह से बिलोंग करता है। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है बुढ़िया की मेमोरी में जिस अजीब सी आदमी को देखा था जिसने अंगूठी दी थी बुढ़िया को, वो भी कुछ ऐसा ही था। कहीं ऐसा तो नहीं है ये कोई डेमोनिक कल्टिवेटर जो दुनिया के कोने कोने में जाकर मासूम लोग जो अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे उसको डेमोनाइज करता है, जैसे पहले आंटी को किया बाद में इसके बाप को किया। यार वाकई में बहुत ज्यादा गड़बड़ है। ये जो जूता पहना हुआ है ना, मैं जूता निकाल देता हूँ शायद ठीक हो जाए। तो जैसे जूता निकालता है ना तो जूते पे भी सेम निशान बना हुआ है जो अंगूठे पे बना हुआ था, यानी 200% कंफर्म ये सेम आदमी है जिसने दोनों को मैनिपुलेट किया था। सुनो यार मुझे ऐसा लगता है वो दोनों मेरे पीछे ही पड़ गए। ये भी कहती वाट तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेंगे, तुमको तो लोग जानते भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या करे मेरा बैड लक इतना खराब है कि जिसको मैं नहीं जानता वो भी मेरे पीछे पड़ जाते हैं और हमेशा बुरे के लिए। वो भी कहती है तो क्या करना चाहोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पहले तो मुझे टीएन रन सिटी में जाना है, मैं तो वहीं पे जाऊंगा, तुम अपने गाँव के बाकी जो लोग हैं उनको यहाँ से लेके निकलो वरना तुम्हारे गाँव के लोग भी सेफ रहने वाले नहीं है। और ये जो मूर्ति है इस मूर्ति को छूना मत, इस मूर्ति को ठिकाने लगाना पड़ेगा। वो भी कहती है ठीक है मैं वैसे ही करती हूँ। तो सुबह जैसे होती है वो निकल पड़ती है और हमारा मेन कैरेक्टर पूरे घर में आग लगा देता है और मूर्ति भी घर के अंदर थी। आई डोंट नो इतने बड़े आग के बाद भी मूर्ति में आग लगेगा या नहीं लगेगा, कोशिश तो मैंने की, टच नहीं कर सकता तो आग लगाने से ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ तो आग लगा के निकल पड़ता है और देख सकते आग के अंदर कोई तो था, इसे घूर के देखे जा रहा था। या तो वो बाप मरा नहीं या तो कोई और है जो नजर रखे जा रहा है। दूसरी ओर गाँव के जो बच्चे कुछ ही औरतें थे उनको लेकर लड़की निकल पड़ती है और कहती है अपना ध्यान रखना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम भी अपना ध्यान रखना। अब आते भाई उस घर की ओर जो जल गया था लेकिन मूर्ति नहीं जली थी। वो कमीना आदमी आता है मूर्ति को साफ करता है, कहता है ले 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 बेचारे तेरी हालत ही खराब हो गई। उस लड़के को तुमने देखा ही होगा, क्या लड़का यहाँ पे था, कुछ भी हो जाए हमारे नजरों से दूर जाना नहीं चाहिए। मूर्ति भी कहता है लॉर्ड टेंशन ना लो आपके हिसाब से ही होगा। अब आते भाई दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर जो कि उस गाँव के अंदर टीएन रैन सिटी के अंदर फाइनली पहुंच आ जाता है और आते उसकी हालत खराब थी। कहता भैया सुनो ना यही है क्या टीएन रैन सिटी, 4 दिनों से सफर कर रहा हूँ, सह से सो भी नहीं पाया चैन से खा भी नहीं पाया, बाई फैमिली कहाँ रहती है। वो लोग भी कहते कौन है रे भिखारी, छुट्टा नहीं है निकलो यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छुट्टा नहीं चाहिए मैं भिखारी नहीं हूँ और रास्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, प्लीज़ यार थोड़ा बता दो ना बाई फैमिली किधर रहती है। उतने में खाने का स्मेल आता है तो बगल में ढाबा था, बोला भी जाता भाईजान चाहिए क्या आपको। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या चाहिए ना निकाल के दो मुझे। वो भी कहता गुड बाय द वे तुम अपने गाँव के लगते नहीं हो, कहीं और से आए हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं कहीं और से आया हूँ, बाई फैमिली से मिलने आया हूँ। वो भी कहता अच्छा बाई फैमिली से, अरे यार बोलो ना कौन सी बाई फैमिली, बहुत सारी बाई फैमिली है, जो सबसे फेमस है ना वो ये बाई टू चैंग की फैमिली। आय हाय क्या फैमिली है, बहुत ही बड़े बड़े लोग यहाँ पर है, काफी ज्यादा कमाल कमाल के हैं, स्पेशली उनकी यंग लेडी जो आजकल बड़ी फेमस हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यंग लेडी कैसी यंग लेडी, बोला जाता तुमको नहीं मालूम बाई फैमिली की जो सबसे बड़ी बेटी है बाई लिंग शुआंग उसका नाम है, एक ऐसी लड़की है जो कई हजार सालों में एक बार पैदा होता है, क्या कल्टीवेशन जीनियस है, अपने सेट की नंबर 1 यहाँ पर है और जूरे जेड लिस्ट में भी उसका जो रैंकिंग है ना टॉप 10 के अंदर आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ माय गॉड ये जूरे जेड लिस्ट ये कैसा लिस्ट है। ये भी कहता तुमको ये भी नहीं मालूम, अरे कल्टीवेशन सेट द्वारा एक लिस्ट पब्लिश की जाती है जिसमें हर जनरेशन के बंदे लोगों में कितना टैलेंट है उस बेसिक पर, और लड़की उसमें टॉप 10 में आती है तो जाहिर सी बात है स्पेशल होगी ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लग एक सेकंड ये सारी चीजें कितनी सुनी सुनाई लग रही है। अरे मैंने कितने सारे चाइनीज मांगा में देखा है जिसमें लड़की बड़ी स्पेशल होती है, लड़का चोमू होता है मेरी तरह, फिर लड़की शादी का रिश्ता कैंसिल कर देती है, 3 साल का टाइम हीरो मांग लेता है, फिर हीरो स्पेशल बन जाता है, ओहो मैं भी स्पेशल बनूंगा। नहीं नहीं यार मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं खुद यहाँ पे शादी कैंसिल करने आया था और मैं शादी कैंसिल करके ही रहूंगा। क्यों ना लड़की जीनियस हो, क्यों ना लड़की के बड़े बड़े अरमान हो, क्यों ना लड़की सुंदर हो, क्यों ना उसके लंबी चौड़ी टांगे हो और पतली सी कमर हो, मैं मना करके रहूंगा। भाई साहब पैसा कितना हुआ, बोला भी जाता 20, हमारा मेन कट्टा भी कहता 20 इतना महंगा। वो भी कहता यहाँ ये टीएन सिटी है ना बड़ी सिटी है, महंगा तो होगा ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है यार ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनली टीएन सिटी के अंदर आते हैं जहाँ पे नौकर लोग खबर दे देते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर भी आ चुका है। ये लोग कहते हैं व्हाट वो लड़का आ चुका है जिसके साथ हमारी बेटी की शादी तय हुई थी, बोला भी जाता या। हमारा मेन कैरेक्टर जो घर के बाहर वेट कर रहा था उसको फटी पड़ी थी कि अरे यार ये पीछे से 2 लोग मुझे घुर घुर के देखे जा रहे हैं, आई डोंट नो कौन है और साले पता नहीं क्यों घुर घुर के देखे जा रहे हैं। उतने में एक लड़की आती है, हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है अब ये लड़की कौन है। वो भी कहती और कैसे हो तुम, पक्का मेरी दीदी के होने वाले पति होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दीदी के होने वाले पति, तुम कौन हो। वो भी कहती अरे मैं उनकी छोटी बहन हूँ बाई लिंग शुआंग मेरा नाम है, आई मीन बाई लिंग शुआंग तो दीदी का नाम है, मैं उनकी छोटी बहन बाई लू।
हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई लू, अच्छा ऐसा भी कोई है क्या? वो भी कहती यानी तू भी नहीं जानते? अरे मेरी दीदी इतनी बड़ी जीनियस है, सब कोई उसको जानते हैं, लेकिन मेरा तो किसी ने नाम भी नहीं सुना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है ना भाई, प्रेशर कम होता होगा तुम्हारे पर। वो भी कहती है प्रेशर तो कम होता है, क्या करे दीदी है ही जीनियस, तो दीदी को तो पहचानेंगे ही ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या नाइस। वो भी कहती है छोड़ो ना, दीदी तो स्पेशल है, लेकिन तुम तो शक्ल से नुबड़े लगते हो और मैं भी शक्ल से नुबड़ी ही हूँ, तो क्यों ना हम दोनों नुम मिलकर शादी कर ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो, ये भी कहती ही। हमारा मेन कट्टा भी कहता ही। वो भी कहती ही। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई क्या बकरी हो, मुझे नहीं करना। वो भी कहती प्लीज कर लो ना यार, कर लो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार मुझे नहीं करना। उतने में मम्मी आ जाती है, तो ये भी कहती है अरे मम्मी 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 तुझसे चली आई। वो भी कहती क्या हो रहा है यहाँ पर, नहीं हो क्या रहा है, और लौंडे तुम ही हो क्या मेरे बड़ी बेटी के होने वाले पति? हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो मैडम जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो भी कहती मुझे भी मिलकर अच्छा लगा, आओ बैठ के बातचीत कर लेते हैं। हाँ बैठा जाता है, पूछा जाता है कि शहर में कब आए? हमारा मेन कट्टा भी कहता बस कुछ ही घंटे पहले आया। वो भी कहती हो काफी लंबे सफर के बाद यहाँ पर आए हो, थक वक यहाँ पे गए होगे, आराम कर लो, तुम्हें कल पूरा शहर घुमा दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार वो सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम काम के लिए आए। वो भी कहता हाँ काम के लिए यानी शादी के लिए। अरे तुम अभी अभी आए हो, न तुम्हारा कोई काम है, न तुम्हारा कोई धंधा है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई नौकरी है, ना पैसे हैं, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम तो काफी ज्यादा नुबड़े यहाँ पर हो। तो ऊपर से मेरी बेटी, जो मैं तुम्हारे साथ शादी कैसे करा दूं, लेकिन बहुत पहले हमने शादी करवा दी थी, तो फैसला होके रहेगा, शादी होके रहेगा। मेरे 3 बच्चे, ये नुबड़ी कहीं की, एक जो सेट की मेंबर है, एक मेरा बेटा है जो बॉर्डर पे लड़ाई करता है, फिर लब 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 लब। हमारा मेन कट्टा भी कहता आंटी जी रुक जाओ यार, तुमको शादी करानी है तुम कराओ, लेकिन मुझे नहीं करनी, मैं यहाँ पे शादी का रिश्ता कैंसिल करने आया हूँ, कैंसिल करने आया हूँ, कैंसिल करने आया हूँ। ये दोनों भी चौंक जाते, व्हाट, शादी तुम कैंसिल करने आए हो? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है शादी हो के रहेगी या कैंसिल हो जाएगी? मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।